अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर से चैनल पर वेलकम आपको, चैनल वॉइस ऑफ नॉवेल्स पर। और नावल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ख्वाब और खुशबू बाय वाहिबा फ़ातिमा। कंप्लीट नावल है। शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बताएं आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं। कमेंट क्लास में करें और बताएं कि आप लोगों को नॉवेल्स कैसे लगे। अगर आप लोग कोई नॉवल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताएं। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, एक रीडर ने मुझसे कहा था कि एक डाइजेस्ट नॉवल था वो, अब मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं, कल ही कहा था, एक सांसों की इस तरह से कोई था नॉवल नेम। मैं देखकर बताऊंगी, फ़िलहाल तो वीडियो के एंड में या मिड में ही मैं पूछ लेती हूँ। एक सेकंड स्टॉप करती हूँ, फिर मैं देख कर आती हूँ 2 मिनट के। जी, तो वो नावल जो था एक मौसम दिल की बस्ती का, वो नाम है। अब एक ही नाम की 2 नावल्स हैं, दोनों डाइजेस्ट के ही हैं। एक हिना असगर का है और एक रिफ़त नाहिद का। तो आप बताएं कि दोनों में से कौन सा वाला आप लोग कह रहे थे और कौन सा वाला पहले पोस्ट करूँ। तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा जिन्होंने भी ये विश की थी। ठीक है, मुझे नेम तो याद नहीं है क्योंकि आप लोग हैशटैग लगा कर नेम मेंशन नहीं करते, इसलिए मुझे नेम याद नहीं है आपका। लेकिन इतना याद है कि मुझे एक रीडर ने कहा था कि वो ये नावल जो है सुनना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि हिना असगर का था या रिफ़त नाहिद का, तो फिर मैं जल्द से जल्द उसको पोस्ट करवा दूँगी। ठीक है, तो अब नावल की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन नावल की जानिब बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और एंड तक वीडियो को वॉच करें। वो भागम भाग तैयार हुई थी, कॉलेज के लिए लेट थी। ऊपर से अम्मी जी ने हुक्म सादर किया था कि नाश्ता किए बगैर नहीं जाना है और अभी बमुश्किल 2-3 नवाले ही अंदर गए होंगे कि मखसूस गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, जिसे सुनकर हमेशा उसकी दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाया करती थीं। सीने में दिल का बखत बेकाबू हो जाया करता, हाथ कँपकँपाने लगते और ऐसे में हमेशा उससे कोई ना कोई बेवकूफ़ी हो जाया करती। उसकी इस हालत से वाकिफ़ उसकी इकलौती बहन उसका ख्वाब खूब खून जलाया करती थी और वो बस तलमला कर रह जाती। अभी वो नाश्ता करके बाहर निकली, गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने कनखियों से ड्राइविंग सीट पर बैठे इस खुबरू और डैशिंग बंदे को मुलाहजा किया। वहाँ वही सदा की लापरवाही और यहाँ बस। अस्सलाम वालेकुम। वानिया वकार ने अपनी सारी हिम्मत मुश्तमा करके सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आज निब्रा नहीं आई? वानिया ने गाड़ी में मखसूस जगह खाली देकर सवाल किया। हाँ, उसकी तबीयत ख़राब थी उसकी, शफ़ान यूसुफ ने मुख्तसर जवाब दिया और फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। वानिया वकार अपनी हालत पर कलस के रह गई। बेबसी थी। वो बेहद बेइंतहा उसे चाहती थी अपनी रूह की गहराइयों से, और पता नहीं कब से, जब से उसे इन जिस्मों के ख़ास होने का एहसास हुआ, या तब से जब शायद उसने होश संभाला था। शिफानी यूसुफ ने यूं ही ड्राइविंग करते हुए बैक व्यू मिरर से पीछे नज़र दौड़ाई तो चौंक गया। वो बाज़ाहिर बाहर देख रही थी, पर उसकी आंखें कुछ तो था इन आंखों में, समंदर से भी गहरी काली हिस्से या शफाफ आंखें। वो जब भी इन आंखों की तरफ देखता तो चौंक सा जाता। अजीब सी मकनातीसियत थी जो हमेशा बड़ी शिद्दत से उसे अपनी ओर खींचती, पर वो उन्हें नज़रअंदाज कर देता। कॉलेज पहुँच कर वो गाड़ी से बाहर आई तो सामने जो चेहरा नज़र आया उसे देखकर वो खिल गई। माया बख्तावर इसके अपने बाहें फुआ की खड़ी थी, उसकी अजीज़ जान दोस्त माया, और शायद रकीब भी। समीरा यूसुफ और रेयान यूसुफ दोनों बहन भाई थे। समीरा रेयान से 11 साल छोटी थी, इसलिए वालिदैन के गुज़र जाने के बाद उन्होंने सिमी को कभी वालिदैन की कमी महसूस ना होने दी और बेटियों की तरह उसके लाड उठाए। रेयान ने आला तालीम हासिल की और माहिर हाथ सर्जन बने और शहर की अमीर तरीन लड़की सारा से शादी की। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बेटियों से नवाजा। सिमी की तालीम मुकम्मल होने के बाद उन्होंने बड़ी धूमधाम से सिमी की शादी अपने बिजनेसमैन दोस्त वकार जई से की थी। वकार बहुत ही नेक दिल सुलझे हुए इंसान थे। शादी के 2 साल बाद सिमी के यहाँ इंतहाई खूबसूरत बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम वानिया वकार रखा गया। इधर रेयान की बेटी के 7 साल बाद उनके यहाँ भी बेटी पैदा हुई। सिमी ने उनका नाम रेयान रखा। रेयान के बेटे समर, यशब और शफान अपने पापा की तरह ही अपनी फूफो से बेहद प्यार करते थे। वानिया के 2 साल बाद तानिया हुई। वक्त पर लगा कर उड़ गया। सिमी बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम न रह पाई। जब वानिया मैट्रिक और तानिया 8th स्टैंडर्ड्स में थे तो अचानक उनके महबूब शौहर वकार अचानक हुए हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। वकार का इस दुनिया में सिमी के अलावा और कोई नहीं था। सो इस कड़े वक्त में भी रेयान, इसके बीवी और बच्चे ही सिमी का सहारा बने। रेयान ने सिमी का पुराना घर बेचकर अपने बंगले के बिल्कुल सामने ही उसे जदीद तर्ज की कोठी लेकर दी। बड़े बेटे समर ने कम उम्री में ही तालीम मुकम्मल किए।
बगैर ही सिमी का कारोबार बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। रेयान ने हर तरफ से सिमी और उसकी बच्चियों की देखभाल और कफालत की। हाय सारा माम, वानिया ने आते ही सदा लगाई थी। किधर है निम्रा साहिबा, आज कॉलेज क्यों नहीं आई महारानी? वानिया ने आते ही कई सवाल कर डाले। अरे सांस तो लो मेरी बच्ची। उफ हो सारा मॉम, हम भी ना। उफ हो सारा मॉम, हम भी हैं खड़े इन राहों में। तानी ने सदा लगाई और दोनों लॉन्च के सोफे पर ढह सी गईं। आज तो वाकई में बहुत थक गए कसम से। अरे क्या हुआ? मीरा भाभी ने लॉन्च में दाखिल होते हुए पूछा। बस लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, वानिया ने जवाब दिया। वो बीएससी के लास्ट ईयर में थी और तानी एफएससी में थी। अरे शामा बुआ, कुछ खाने को लाए ना, बच्चियां कॉलेज से थक हार कर आई हैं। वो सब लॉन्च में बैठी चार स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। समर और यशम की शादियां मीरब और अंदिया से हुई थी। यशम अपनी जॉब की वजह से बेगम समेत इंग्लैंड मुकीम हो गए थे। मीरब सारा की भांजी थी। बातें करते करते वो वसी और अरीज लॉन्च में आ गईं। वानी निमरा को कॉलेज में होने वाली आज दिन भर की दावदात सुना रही थी। वो अपनी अपनी बातों में मगन थीं। गेट से गाड़ी अंदर दाखिल हुई। सब मुतवज्जा हुए। वानिया के चेहरे पर अलग ही रंग बिखरे थे। उससे शायद लगा इस दुश्मन जान का दीदार होने वाला है, पर हाय रे किस्मत। माया बख्तावर गाड़ी से उठलाते हुए बाहर आई। ग्रे शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहने मगरूर सी माया, मीरब की छोटी बहन। हेलो एवरीवन, सब यहीं हैं? गुड। वालेकुम। वालेकुम हेलो, वानिया ने उसी की तरह जवाब दिया। कैसे हैं सब? सारा खाला, अच्छी सी चाय पिला दें प्लीज़, उसने आते ही फरमाइश की। तानी और निमरा तो घास पर बैठकर सांप और सीढ़ी का खेल एंजॉय कर रही थी। सारा अंदर किचन में रात के खाने का इंतजाम करवाने चली गई। वो बच्चों के साथ समीरा को भी डिनर के लिए यहीं बुलाने वाली थी। फिर उनकी लाडली भांजी भी तो यहीं थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मौसम काफ़ी दिलकश हो रहा था। बादल और हवा, लॉन में खिले मुख्तलिफ रंगों के गुलाब के फूल और उनसे आती दिलफरेब खुशबू। वानिया और माया बातें करते हुए चहलकदमी में मसरूफ़ थीं। अरे चीटिंग क्यों कर रही हो? तानी अचानक चलाई तो वो दोनों भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुईं। फिर वो भी दिलचस्पी से उनकी गेम देखने लगी। फिर हवा का रुख तब्दील हुआ। वानिया और माया दोनों की नज़र गाड़ी से बाहर आते शिफान पर पड़ी थी। शानदार पर्सनालिटी जो मुकाबले को मुतासिर करने की पूरी ताकत रखती थी। बाएतमाद और मजबूत किरदार। ब्लैक सूट में मलबूस वो किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। वो लॉन में उनकी तरफ ही बढ़ा। हाय, क्या हो रहा है यहाँ? खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ वो बोला। आए शिफान भाई, आप भी ज्वाइन करें और इस निमरा को देखें कैसे रो रही है हारने पर। तानी की बात पर निमी ने उसे जोर से चुटकी काटी। उफ, देखे ना भाई। अरे लड़ो तो मत, शिफान ने उन्हें डपटा। चलो ठीक है, अब तुम दोनों का हो गया, अब हमें भी बारी दो। शिफान ने कनखियों से पास बैठी माया को देखा, जबकि वानिया तो अभी तक उसकी अचानक एंट्री से दम हुई बैठी थी। सर तो झुकाया तो ऊपर उठाना भूल गई। अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा आया। चलें ठीक है, आप पार्टनर चुने जैसे खेलना है, निमी बोली। वो दोनों की तरफ देखकर बोला कि वानिया तो मुझसे बचपन से हारती आई है। वाकई वो हारी तो गई थी उसके इश्क से। आज ज़रा माया जी से दो दो हाथ हो जाए। उसने अपना पार्टनर चुन लिया था। वानिया के चेहरे पर साया सा लहराया जो तानी ने बखूबी महसूस किया। वो सब इनको देख रही थी। गेम अपने पूरे अरूज पर थी। माया जीत के वो बहुत करीब थी और शिफान परेशान, लेकिन बदकिस्मती से 99 पर आकर वो हार गई और सांप ने उसे कट कर दिया। ओह शिट, माया बेख्तियार चिल्लाई। वो बेखबर थी कि असल ज़िंदगी भी उसे 99 पर आकर हराने वाली है और एक सांप उसे कट कर जाएगा, और वो भी बहुत बुरी तरह से। रात बेड पर लेटी वो यूं ही हल्का फुल्का म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी कि तानी उसके लिए दूध का ग्लास लिए अंदर दाखिल हुई। ये पी लें अम्मी, अभी कुछ देर बाद देखने आएंगी। वानिया उठ बैठी और दूध लबों से लगाया। एक बात कहूँ वानिया? कहो। वो शिफान भाई ने आपकी जगह माया को पार्टनर चुना ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और आपको? वो मासूमियत से कहकर सवाल भी पूछ बैठी। वानिया हल्का सा मुस्कुराई उसकी फ़िक्र पर कुछ ना बोली। उफ, पागल हो तुम तो बिल्कुल भी, वो तो गेम थी बेवकूफ़ लड़की। उन्होंने रियल में थोड़ी चुना है उसे। तानी भी हंस दी। और इन दोनों पर किस्मत भी, आप जानती हैं वानिया कि आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हाँ जानती हूँ, रेयान मामू जान के दोस्त का बेटा है, एसपी पुलिस ऑफिसर है वो, उनका अपना करोड़ों का बिजनेस है और बला बला बला। उसने सरसरी अंदाज में बोला तो तानी चिढ़ गई। ओफो वानिया, कुछ नहीं हो सकता आपका। आप किसी एक मामले में तो पेश रफत करें, ना खुद कुछ करती हैं ना मुझे कुछ करने देती हैं। आखिर आसमान से फरिश्ते तो आकर बताएंगे नहीं शिफान भाई को, खुद ही कुछ करना पड़ेगा ना। वानी को इस पर हंसी आई। अच्छा दादी अम्मा, एक दफ़ा एग्ज़ाम्स हो जाने दो, फिर सोचेंगे ना, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। अभी सोचेंगे आप? वाह तानी सर पकड़ के बैठ गई। वो बेचैनी से कैफेटेरिया के बाहर देख रही थी। इंतज़ार काफ़ी तकलीफदा था। फिर उसका चेहरा खिला। शिफान गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हुआ। हेलो जाने शिफान, वो आते ही बहुत मोहब्बत और अपनाइयत से बोला, लेकिन मुकाबिल वजूद टस से मस ना हुआ। अरे यार, आधा घंटा ही तो लेट हूँ, अब जाने भी दो। जाने ही तो नहीं दे सकती शिफान। यूसुफ तुम्हें कौन कमबख्त जाने को कहता है, मैं तो ज़िंदगी भर के लिए आकर ले जाऊँगा। वो जुमाइनी अंदाज में बोला तो वो ब्लश हो गई। शिफान ने दिलचस्पी से माए बख्तावर का ये रूप देखा और दिल में उतारा। तुमने घर वालों से क्या कहा है? वो अदाए बेनियाजी से बोली।
ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी बेताबियाँ बयान की हैं मीरा भाभी को। उसकी शोखियाँ तो आज जान निकाल दे रही थीं। वो जज्बस हुई। आप सीरियस होंगे मैं जाऊँ? उसने इधर उधर देखकर बेबसी से कहा। तो मैं भी बहुत सीरियस हूँ जनाब, इसीलिए तो मैंने अपना मुद्दा मीरा भाभी के आगे रखा। भाभी ने अम्मी बाबा से बात की और उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स से। वो एक ही सांस में बोला। माया बगौर जायज़ा ले रही थी कि वो फिर शोखी पर उतर आया। हाँ मुझे पता है, आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ। जी कुछ ज़्यादा ही, वो तिलमिलाकर बोली। चोरी जो पकड़ गई थी। चलो फिर अब इसी हैंडसम के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, कर लो कि गुजारा। शिवान प्लीज़, वो आजिज़ आ गई थी इसकी शरारतों से। ओ कम ऑन माया, मेरी होने वाली बीवी हो, इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो? हमारे एक दूसरे पर पूरा हक है। मैं एक डॉक्टर, तुम एक पागल। वाह क्या जोड़ी है। उसने फिर छेड़ा। अब तो माया ने तिल मिलाकर उसे जोर से चुटकी काटी थी। वो शहर का माहिर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर था, इसीलिए तो चेहरों और दिलों के गहरे भेद बड़ी आसानी से पा लिया जाता था। अपने पापा की तरह अपने पेशे में माहिर, अपना प्राइवेट क्लिनिक बना रखा था। उफ जालिम लड़की, कुछ तो अपने होने वाले शौहर का ख्याल करो। वो बाजू को सहलाने लगा। बस तुम्हारे एग्ज़ाम्स के बाद फ़ौरन शादी है। वो कुछ बोलने लगी तो शिफा ने टोका। बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा अब तो एक एक पल गुजारना भारी है और तुम मुझे खुद से दूर रखने के चक्रों में हो, लेकिन कब तक? वो फिर गहरी नज़रों से उसे देखता हुआ जुमाइनी अंदाज में बोला। उसकी निगाहें फिर झुकी थीं। दोनों एक दूसरे में मगन अपने खूबसूरत मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब बुन रहे थे और पास ही तकदीर खड़ी उन पर मुस्कुरा दी। मौसम काफ़ी हसीन था। शिफान निमी और वानिया को कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा था। ये इसकी रोज़ की ड्यूटी थी जो रेयान ने इसको सौंपी थी। वो बखुशी से निभा भी रहा था। वैसे भी उसे रोज़ माया से मिलने का मौका जो मिल जाता था। वानिया क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? निमी उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बोली। नहीं मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों पर कुछ दिनों से सर में दर्द रहता है, वानिया ने कहा। तो शिफान भी साख्ता ही बोल उठा। लगता है सोचती बहुत हो तुम, ज़रा कम सोचा करो और ये एग्ज़ाम्स की इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? घर वापस ले चलूँ? शिफान ने उसके हसीन चेहरे की तरफ देखा जो गुलाब की तरह नर्म और नाजुक सा खिला खिला लगता था, पर इन दिनों कुछ मुरझाया सा था। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कॉलेज ही चले, उसने आहिस्ते से कहा। कॉलेज पहुंचकर वो गाड़ी से उतरी। तभी माया भी अपने भाई सैफ की हमराही में गाड़ी से बाहर निकली थी। हेलो वानी और निमी, कैसी हो? फाइन, आप कैसी हैं? निमी ने उसे विश किया। जबकि शिफान सिरे लब मुस्कुराता हुआ उसे देखे गया। तभी माया वानिया के करीब घसीटते हुए अंदर चली गई। अरे क्या हुआ है, कुछ बताएंगी भी कि नहीं? वानिया ने दुहाई दी जबकि निमी माया को आंख मारते हुए अपनी क्लास में ले चली गई। उसे पता था कि माया के पेट में दर्द हो रहा होगा। अपनी बात पक्की होने की खबर अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताए बगैर। क्या हुआ, बोले भी माया। वो कैंटीन में पहुंच चुकी थी। आराम से सुकून से, आपके लिए ग्रैंड 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 सरप्राइज़ है मैडम। माया उसे कुर्सी पर बिठाकर सस्पेंस क्रिएट करने लगी। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। जल्दी बताए ना माया, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है प्लीज़। उफ बोल लड़की, मैं इतना बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ और तुम्हें क्लास की पड़ी है। अच्छा बताएं, सुन रही हूँ ना? तो फिर सुनो, मेरी बात पक्की हो गई और शादी भी। सच? माया कब, कहाँ, किससे? वो भी माया की तरह एक्साइटेड हुई। एक ही सांस में कई सवाल पूछ गई। भूजो तो किससे? वो पुरजोश अंदाज में बोली। किससे? तुम्हारे इस खड़ूस कज़न शिफान से। वो बेसाख्ता हंसती चली गई जैसे अपनी ही बात से बहुत लुफ्तंदोज हुई हो। क्या, किससे? वानिया ने बेयकीनी से पूछा था। बड़ी मजबूती से फाइल को थामे रखा। पूरा वजूद जलजलों की जद में था। कान साई साई कर रहे थे। उसने बेसाख्ता अपनी समायतें छिन जाने की दुआ की थी। शिफान से यार, तुम्हें पता है? माया उसे सारी दास्तान सुना रही थी, अपनी पसंदगी और शिफान की बेचैनियाँ। वानिया को सिर्फ उसके होंठ हिलते दिखाई दे रहे थे। वो बेखबरी में ही मारी गई थी। बचपन का इश्क था वो उसका, उसने उसके आगे कुछ भी नहीं सोचा था। कितनी जल्दी इसकी दुनिया उजड़ चुकी थी और वो बेखबर थी। माया कब की उसे न्यूज़ सुनाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ जा चुकी थी, जबकि वो वहीं पत्थर बनी बैठी थी। दिमाग खाली और दिल बंद होने को हुआ था। तो वो उठी थी, आसमान की तरफ एक शिकायती नज़र उठाई। कितना मांगा था उसे अपने सोने रब से, नमाजों में, तहज्जुद में, और सिर्फ अपने अल्लाह को अपना हमराज बनाया था। ये भेद तो उसने चाहा था कि उसकी साय को भी ना पता चले। किसी को बताती भी कैसे? कितने एहसान थे रेयान मामू जान के उन पर, और अम्मी जी को वो क्या मुँह दिखाती? वो तो अपने जज्बों पर इसलिए बंद बांधे बैठी थी कि कहीं इसकी वजह से किसी अपने की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन ये क्या हुआ था? अपने आप का तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, इसीलिए अपने आप को घसीटती बामुश्किल टैक्सी में बैठी। कैसे घर पहुंची उसे कुछ खबर ना हुई। कमरे में पहुंचकर लॉक लगाया और बेड पर ढह सी गई। आंसू मुतवातर बहे चले जा रहे थे। वो तकिए में चेहरा देकर फूट फूट कर रो दी। समीरा ऑफिस से घर पहुंची तो फ़रोज़ा ने बताया कि वानिया वक्त से पहले ही घर आ गई है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर सिमी तो अजहद परेशान हो गई। तानी भी अपने कॉलेज से घर पहुंच चुकी थी। इसके भी सुनकर होश उड़े थे। भाग कर कमरे तक पहुंची। सच शुक्र की डोर अनलॉक था।
वानिया, वानिया उठो बच्चे, क्या हुआ है? सिमी पागलों की तरफ से आवाज़ें दे रही थी। वानिया होश व खत से बेगाना बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। तानी के भी उसे इस हालत में देखकर होश उड़ गए। वो तो काफ़ी दिनों से शिफान की माँ से बात पक्की होने की बात जानती थी, लेकिन वानिया को बताने की हिम्मत ना थी उसमें। उसकी हालत देखकर उसे अंदाज़ा हुआ था कुछ कुछ, वो वाहिद हमराज थी उसकी। वानिया प्लीज़ उठो, उसके भी आंसू बह निकले। समझ ना आया क्या कि करे क्या। भाई को फ़ोन करो तानी, शिफान को बुलाओ। सिमी ने तानी को झंझोड़ डाला। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लाया गया। समीरा और तानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रेयान और सारा भी असद परेशान थे। शिफान, सिमरा और निमरा भी बेचैनी से इमरजेंसी के बाहर टहल रहे थे। तबीयत और सुबह से ही खराब लग रही थी वानिया की। निमरा को सुबह वाली इसकी डल होती तबीयत का ख्याल आया। डॉक्टर जो कि शिफान का बेस्ट फ्रेंड भी था, बाहर आया तो सिमी भी इख्तियार डॉक्टर की तरफ लपकी और रोते हुए पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर? मेरी वानी को ब्रेन हैमरेज हुआ है उन्हें, लेकिन अब खतरे से बाहर हैं। आप प्लीज़ उनका बेहद ख्याल रखें और किसी भी किस्म की टेंशन से दूर रखें। समीरा की जान में जान आई थी। सबने सुख का सांस लिया। माया ने फ़ोन करके वानिया की तबीयत का पूछा था। तानी फ़ोन सुनने के लिए साइड पर गई तो शिफान उसके पीछे ही चला आया। तानी, तुम्हें पता है वानिया ने किसी चीज़ की इतनी टेंशन ली है? तुम तो साय की तरह उसके साथ रहती हो, क्या उलझन है मुझे बताओ, मैं हल निकाल कर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। शिफान ने प्यार से उसे पुचकारा। काश वो चीख चीख कर उसे बता सकती कि उसकी इस हालत का वो खुद जिम्मेदार है। और इस वक्त तो वह ऐसी तिल मिलाई हुई थी कि अगर कोई लिहाज ना होता तो वो उनका मुंह नोच लेती। तानी एक लम्हे को कमज़ोर हुई थी, लेकिन फिर संभली। नहीं भाई, कोई बात नहीं है, बस एग्ज़ाम्स की ही टेंशन और कुछ नहीं। उसने नज़रें चुराते हुए झुंझुला कर कहा तो शिफान बेहद तरह चौंका। वो तो चेहरे पढ़ने में माहिर था और काफ़ी अरसे से उस नाजुक सी लड़की के मुंह बोलते जज्बों से नज़रें चुरा रहा था। तो क्या उसकी इस हालत की वजह से क्या उसकी ये हालत शिफान की वजह से हुई है? क्या उसे बात पक्की होने की खबर ने तोड़ डाला है? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? उसने हमेशा की तरह जानते बूझते हुए खुद गर्जी से और इंतहाई लापरवाही से सर झटका था। नर्स ने बाहर आकर बताया था कि वानिया को होश आ गया है और उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। 2 घंटे के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। सब रूम में दाखिल हुए तो वानिया आंखें मूंदे लेटी थी। चेहरे पर बरसों की थकन उतरी हुई थी। समीरा उसके चेहरे पर झुकी थी। डॉक्टर ने उसे बात करने से मना किया था, सो किसी ने भी बोलने से गुरेज किया। सबने शुक्र का कलमा पढ़ा और उसे घर ले आए। उसे मेडिसिन देकर सुला दिया गया था। सब लॉन्च में बैठी समीरा को तसल्ली दे रहे थे। वो सब तो यही मोहम्मद ही हल ना कर पाए थे कि आखिर ऐसी कौन सी टेंशन थी। तब समीरा ने बताया, भाई वो आपने हारिस के रिश्ते के बारे में बताया था ना, तो मैंने वही बात की थी, जिसे सुनकर वो घबरा सी गई थी और मुझे कहा कि मैं भी और पढ़ना चाहती हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा इसरार किया था कि वो गौर करे। इस बारे में मुझे क्या खबर थी कि वो दिल पर ले लेगी। ओके रिलैक्स, अब मत दबाव डालना उस पर। इस मामले को फिल वक्त इसके लिए क्लोज कर दो, रेयान ने समझाया। वो बेड पर नीम दराज थी, आंखों में से आंसू रवा थे। तानी कमरे में दाखिल हुई तो वो चौंकी। रात के 11 बज चुके थे। वो खाना लाई थी। ट्रे टेबल पर रखकर उसने खामोशी से बाजू पकड़कर उसे उठाना चाहा तो वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। तानी ने खामोशी से सारा गुबार धुल जाने दिया। जब वो रो रो कर थक गई तो तानी ने उसे खुद से अलग किया और सोफे पर बिठाया। खुद भी उसके करीब बैठ गई। तानी, तानी, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूंगी? वो इंतहाई बेबसी से बोली। तो तानी ने भी आंखें नम हो गईं। तानी की भी आंखें नम हो गईं। वही करो जो अम्मी जी ने किया था बाबा जाने के गुजर जाने के बाद। वो हमारे लिए जिंदा रहीं, नहीं तो दुख तो इतना बड़ा था कि लगता था उन्हीं के साथ चली जाएंगी। लेकिन उन्होंने इस वक्त हमारे बारे में सोचा होगा, हम ही उनका सब कुछ हैं। अब तुम्हें भी उन्हीं के बारे में सोचना है। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, तुम्हें पता है जब से तुम्हारी ये हालत हुई है उनका बार बार बीपी शूट कर रहा है। ये कहकर वो रो पड़ी थी। वानिया तड़प ही तो गई थी ये सुनकर। तानी, तानी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुमने छोटी होकर ये बातें सोची और मैं देखो अपनी अम्मी जी की कितनी नालायक बेटी हूँ। उसने जल्दी जल्दी से अपने आंसू पोंछे। मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद को संभाल लूँगी, अम्मी जी के लिए, तुम्हारे लिए। तानी बेख्तियार उससे लिपटी थी। पर एक काम करना, वो रो भी रही थी और ज़बरदस्ती मुस्कुरा भी रही थी। तानी ने बेबसी से इंतहाई खूबसूरत धूप छाँव सा मंजर देखते हुए सवालिया नज़रों से उसे देखा। प्लीज़ तानी, मुझे उसे भूलने के लिए मत कहना, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। वो मेरे वजूद में, मेरी रग रग में, मेरी खून की तरह गर्दिश करता है। मैं उसे अपने रूह से, अपनी सोचों से नोच कर नहीं फेंक सकती। ओके ठीक है, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। वानिया, आप अपना ख्याल रखें, बस रखेंगी ना? वानिया ने ज़ख्मी मुस्कुराहट से सर इस बात में हिलाया। वह कब किसी के लिए रुकता है? वानिया ने अपनी ज़िंदगी उसे इस दुनिया में लाने वाली माँ के लिए वक्फ कर दी थी, जिसका वानिया पर इस पूरे जहाँ से ज़्यादा हक था। उसने अपने टुकड़े टुकड़े हुए दिल के साथ जीना सीख लिया था। अम्मी जी के सामने हंसती मुस्कुराती, छोटी छोटी शरारतें करती, कॉलेज में भी, और माए के साथ भी नॉर्मल बिहेव था। अलबत्ता इस शख्स से गुरेज ज़रूरी था, सो वो उसने
किया। बड़ी सहूलत से रेहान मामू को एग्री किया कि वो सुबह जल्दी और रिलैक्स होकर कॉलेज आना चाहती है ताकि लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर तवज्जो दे। उसने निमी की नींद को हथियार बनाया था, जानती थी कि निमी किसी सूरत सुबह खेजी तैयार नहीं करेगी। वो बड़ी आसानी से इस मुश्किल से बच निकली। अब अपने ड्राइवर के साथ आती जाती, पर तन्हाइयों में ज़रूर दिल के ज़ख्म खर्च कर रोती। इन सब के एग्ज़ाम्स खैरवाफियत से हो चुके थे। माया का भी MCS कंप्लीट हो गया। वानिया का असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था जब उनकी शादी के दिन बेहद करीब आ गए थे। उसने खुद पर कड़े पहरे बिठाकर और सबकी आखिरी मंजिलों को छू कर उसकी शादी का हर फंक्शन अटेंड किया था। आज शिफान की बारात थी, सब जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। समीरा और तानिया तो तैयार हो गई थी। वानिया बेदिली से अपने कमरे में बेड पर पड़ी थी। समीरा रेयान की तरफ चली गई, तानी को जल्दी से वानी के साथ पहुंचने की हदायत देकर। तानी रूम में दाखिल हुई तो वानिया जल्दी से उठ बैठी। देखो ना तानी, मेरे वार्डरोब में कितने न्यू ड्रेसेस हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कौन सा पहनूं। वो जबरी मुस्कुराती मसरूफ से अंदाज में बोली। तानी जी भर के बदमज़ा हुई। वो पिंक मैक्सी पहन लो जो अम्मी जी अपनी पसंद से लेकर आई थी। ओके। वो ड्रेस उठाकर छपाक से वॉशरूम में घुस गई। तकरीबन आधे घंटा लगाकर उसे तैयार होने में। पिंक मैक्सी पर हल्का सा मेकअप किए, लाइट पिंक लिप ग्लॉस लगाए, वो गुड़िया ही तो लग रही थी। नाजुक, बेहद हसीन, लेकिन सुगवार हुस्न। वो रेहान मामू की तरफ पहुंची तो सब रेडी थे। अरे माशाल्लाह, मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। सारा ने पे इख्तियार ही वानिया को खुद से लगाया और उसकी बलाई नी। इतने में दूल्हे साहब भी तशरीफ़ लाए थे। आज तो शिफान की झपी निराली थी। डार्क ग्रे कलर की शेरवानी पहने वो किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। उड़ता कट, चौड़े शाने और मजबूत जिस्म उसे और भी खूबसूरत बनाते थे। सारा ने आगे बढ़कर उसकी नज़र उतारी। आज पता नहीं क्यों सुबह से उन्हें अजीब से वहम सता रहे थे। चलो भाई निकलो, कब से मीरा फ़ोन की जा रही है। वो बारात लेकर घर से निकले थे और हंसी खुशी माया के घर पहुंचे। सारे फंक्शन का इंतजाम माया के पापा मिस्टर यावर ने अपने बंगले के वसी और अरीज लॉन में ही किया था। ये भी माया की ही ख्वाहिश थी कि वो अपने ही घर से रुखसत होना चाहती है। उसके पापा ने लाडली बेटी का मान रखा था। बारात का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया गया। सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ टेबल्स पर बैठ चुके थे। समीरा तो सारा के साथ बिजी थी। निम्रतानी को अपने साथ अपनी कज़न से मिलवाने ले गई थी। ये उसने ये ऑफ़र वानिया को भी की थी, लेकिन उसने टाल दिया। वो कदरे अलग थलग से टेबल पर बैठ गई थी। उसे महसूस हुआ कि वो मुसलसल किसी की नज़रों के हिसार में है। उसने इधर उधर देखा तो नज़र स्टेज पर शिफान के पहलू में बैठे उस हैंडसम शख्स पर पड़ी जो बड़े पुरशौक अंदाज से उसे देख रहा था। साथ वो धीमे अंदाज में बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उसने नज़रें फ़ौरन हटाई थीं। अस्सलाम वालेकुम। उसके बेहद करीब से आवाज़ आई तो उसने चौंक कर सर ऊपर उठाया। वालेकुम अस्सलाम, उसने चबा कर जवाब दिया। मैं SP हारिस हूँ। जी तो मैं क्या करूँ, वो तिलमिलाई। लेकिन मुकाबिल ज़रा ढीठ वाक़या हुआ था या फिर उसका मासूम और दिलनशीन हुस्न देखकर हो गया था। गालिबन मेरे और आपके रिश्ते की बात चल रही है। उसने रिश्ते पर जोर दिया तो वानिया कलस के रह गई। तो फिर तो आपने ये भी सुना होगा कि मैं इनकार कर चुकी हूँ। उसने भी दांत कचकचा कहा। वो तो आपने गालिबन अपनी पढ़ाई की वजह से इनकार किया है। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार करूँगा। और उसने इंतहाई गहरी और दिलचस्प नज़रों से उसे देखा। और अब तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। वो उसके खतरनाक तेवर देखकर अपनी बात कहकर रफू चक्कर हो गया। निकाह हो चुका था। हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज रही थी। वो तानी को ढूंढ रही थी कि सारा मामी ने उसे आवाज़ दी। उनके पास अम्मी और माया की मामा भी खड़ी थीं। सुनो मानिया बेटे, माया रेडी है, उसे बाहर ले आओ। और ये ज्वेलरी बॉक्स है, इनमें से एक में ख़ानदानी कंगन है, माया को लाजमी पहना देना। मेरे तानी निमरा तो दूध पिलाई वाली रस्म की तैयारी के लिए किचन में गई हुई हैं। जी बेहतर। वानिया ने अंदर जाते हुए एक नज़र शिफान पर डाली। वो बेइंतहा खुश था। उसने बेख्तियार नज़र चुराकर इसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी थी। मोहब्बत की खुशी में वो भी खुश थी। उन्हीं सोचों के ज़ेर असर वो अंदर दाखिल हुई। अंदर वसी लॉन्च में कोई नहीं था। वो बॉक्स थामे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि अचानक माया के कमरे की तरफ से इंतहाई दहशतनाक चीखों की आवाज़ गूंजी। वो हक्का बक्का पहले तो ठटकी, फिर भागकर ऊपर की तरफ लपकी। वो भागकर ऊपर पहुंची तो कांप उठी। माया के कमरे के सामने बड़े हॉल में मीरा बेहोश पड़ी थी। वो फटी फटी आंखें लिए थोड़ा आगे बढ़ी। आगे का मंजर बेइंतहा भयानक था। उसकी रूह कांप गई और रूंगटे खड़े हुए। पूरा जिस्म जैसे ज़लज़लों की ज़द में आया। सिर्फ एक नज़र ही देख पर बेयकीनी दहशत के मारे चेहरे पर हाथ रखकर आंखें ज़ोर से भींची थीं। अंदर खून की नदी बह थी। ब्यूटिशियन कमरे के कोने में बेहोश पड़ी थी, जबकि दुल्हन की तेजाब से मसक शुदा लाश सोफे पर पड़ी थी। किसी तेज धार आले से गला काटा गया था। इतने में भगदड़ मची। रेयान, सारा, समीरा और मीरब के पापा हॉल में पहुंचे थे। उनके पीछे शिफान, SP हारिस और कई पुलिस ऑफिसर अंदर दाखिल हुए। एक पुलिस ऑफिसर ने बाकी किसी को भी अंदर आने से रोका हुआ था। शिफान ने कुला उतार कर फेंका था और पागलों की तरह सीढ़ियाँ फैलाते ऊपर आए कि तभी रेयान, सिमर और माया के पापा ने उसे अंदर जाने से रोकते हुए सख्ती से दबोच लिया।
कितना कम वक्त लगा था खुशियों के लम्हों को माथा में बदलते हुए। शिफान फर्श पर घुटनों के बल गिर कर फूट फूट कर रो दिया। सब बेतहाशा रो रहे थे। ये क्या हुआ था उनके साथ? माया की मामा गश खाकर बेहोश हो गई थी। मीरा भी होश में आकर चिल्लाई जा रही थी। माया का भाई सेफ भी धाड़े मार मार कर रो रहा था। सबसे पहले ये होलनाक मंजर उसी ने ही देखा था। उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ थी। वानिया दीवार से लगी बेतहाशा रो रही थी। साथ समीरा भी खड़ी थी। वो दीवानों की तरह रोते हुए शिफान को देख रही थी कि कितना दर्दनाक था अपने इश्क को यूं तड़पते हुए देखना। कि अचानक शिफान ने खामोश होकर वानिया की तरफ अजीब सी नजरों से देखा था। इस वक्त उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो दंदनाता हुआ वानिया के मुकाबले आ खड़ा हुआ। वो उसकी जारहाना तेवर देखकर सहम गए। तुम क्यों इतना सची सवरी हुई हो? किस बात की इतनी खुशी है? सब हद तक उसे देख रहे थे। वानिया ने इधर उधर देखकर बेहद बेबसी और बेचारगी के साथ कहा, यहाँ सभी तैयार थे कि मैं शट अप। वो धाड़ा। वानिया सहम गए। पलक पलक का हाथों में मुंह छुपाकर रो दी। यही चाहती थी ना तुम? देख लो, हो गया। अब ये झूठे आंसू क्यों बहा रही हो? जाओ जाके जश्न मनाओ। तुम्हारे तो दिल की मुराद पूरी हुई है। राह का कांटा जो साफ हो। चटाक। रेयान ने जोर का तमाचा मारकर शिफान को होश दिलाने की कोशिश की। सब हक्का बक्का रह गए थे उसके समल से। पापा ये यही चाहती थी। वो फिर बेकाबू हुआ। सिमर और हारिस ने उसे जोर से पकड़ा हुआ था। शिफान तुम होश में नहीं हो। बकवास बंद करो और बंद करो ये तमाशा। रेयान भी धाड़े थे। पापा इसको कहीं यहाँ से चली जाए। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। दफ़ा हो जाओ, मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। तुम्हारी बदुओं ने बर्बाद कर दिया मुझे। वो पागलों की तरह अपने बाल मुठियों में दबोचे फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वानिया ने एक बेबस निगाह समीरा पर डाली, वहाँ से भागी। बेतहाशा रोते हुए वो नीचे उतरी, बाहर आ गई। दो अजनबी निगाहों ने उसका आखिर तक बड़ी गहराई से ताक़ुब किया था। कितनी बदनसीब थी माया। वो ज़िंदगी के उस मोड़ पर थी जहाँ 99 पर आकर ज़िंदगी हार गई थी और एक सांप ने उसे कट कर दिया था। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई थी अपने पापा के घर से रुखसत होने की। और अगर क़यामत आनी थी तो जो माया के साथ हुआ वो फिर क्या था? वो बाहर लॉन में आई तो सामने तानी खड़ी रो रही थी, लेकिन वानिया की गैर होती हालत देखकर चौंकी। वानी, क्या हुआ? बताओ तो सही। और माया को क्या हुआ? तानी प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं मर जाऊँगी। रो रो कर उसकी हिचकी बन गई। तानी बेहद परेशान होती उसे संभालती हुई घर ले आई। माया का स्वयं हो चुका। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, सब किसने किया? केस एसपी हारिस के पास था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी कातिल को ढूंढने में और उसका पूरा साथ दिया था शिफान ने। लेकिन अब तक एक भी सुराग हाथ नहीं लग पाया। कातिल बहुत शातिर था। अपने पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ा था उसने। ब्यूटिशियन का कहना था कि उसे कुछ नहीं मालूम। वो वॉशरूम में गई थी, बाहर आई तो किसी ने चेहरे पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। वो सिर्फ इतना देख पाई थी कि माया को मजबूती से बांधा गया था। अब भी शिफान पुलिस स्टेशन में हारिस के ऑफिस में बैठा था। हारिस, मुझे हर सूरत और हर कीमत पर कातिल तख्तादार पर लटका हुआ चाहिए। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। ये देखो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, उसमें कुछ नहीं है। तुम्हारे ख़ानदान के अंदर बाहर कोई दुश्मनी नहीं, ना फिंगरप्रिंट्स, कुछ भी नहीं। हारिस ने परेशानी से कहा। हाँ, लेकिन एक बात कंफर्म हो चुकी है कि कातिल को इंतहाई करीबी है। शिफान बेतरह चौंका था। उसी घर के तमाम मामलात की खबर थी, हर रास्ता, हत्ता कि माया के रूम का बैक साइड डोर भी। और जिस तरह कोई मज़ामत नहीं हुई, ना कोई आवाज़, उससे यही बात साबित होती है। और एक बात और, क्या? जिस तरह कोई कीमती चीज़ नहीं गई और विक्टिम को इतना टॉर्चर किया गया तो मामला इंतहाई नफरत या फिर किसी बदले का है। शिफान गहरी सोच में था कि हारिस ने पूछा, शिफान एक बात तो बताओ, तुमने मानिया को क्यों डांटा था? क्या वो तुम में इंटरेस्टेड है? शिफान ने हड़बड़ा कर नजरें चुराई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा दिमाग माफ हो गया था। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं यार क्या करूँ और क्यों। वो बड़ी ही सफाई से अपना दामन बचा गया। ये सुनकर हारिस ने सुकून का सांस लिया। शिफान, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्का नहीं थी। हारिस ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, तुम जानते तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। वो तो मैं हूँ जो फैमिली के हर शख्स को जानता हूँ। कोई और होता तो इस केस से, जिसका ऊपर से इतना दबाव है हम पर, केस से जान छुड़वाने के लिए तुम्हारी इस बकवास की बिना पर इस मासूम लड़की को कॉल कोठरी में डाल देता और केस बड़ी आसानी से क्लोज कर देता। हारिस ने उसे इसकी संगीन गलती का एहसास दिलाया। वो तो पहले उस दिन से कांटों पर लूट रहा था, अब भी पछतावे के दर्द से पहलू बदल कर रह गया। एक तो ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो बैठा था, ऊपर से कितना दिल दुखाया था उसने सबका, खास तौर पर इस नाजुक कोमल सी लड़की का, जो कि उसकी वजह से पहले ही इतने दुख और दर्द बर्दाश्त कर रही थी। वो जानता था सब शुरू दिन से। उसके खालिस मुँह बोलते और पाकीज़ा जज्बों से आगाह होने के बावजूद वो मुकम्मल अनजान बना हुआ था। जानता था कि रेयान पापा को इल्म हुआ तो वो यकीनन माया पर वानिया को तरजीह देंगे, इसलिए वो अपने लिए खुद गर्जी से सोचते हुए अनजान बन गया। लेकिन अब जो उसने वानिया के साथ किया था वो किसी पल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। दिल में पछतावे मचल रहे थे, बेचैन, बेहद बेचैन, किसी पल करार ना था उससे। इसका मासूम दिल दुखा कर, पर माफ़ी की थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी।
वो सोच-सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर इससे कहाँ और कौन-सी भूल हुई थी, कब उसने अपनी कीमती और नाज़ुक जिस्मों को किसी पर ज़ाहिर होने दिया था, जो यूँ सबके सामने उसकी नस्वानियत और खुददारी की धज्जियाँ उड़ाई गईं। कितनी ठेस पहुँची थी उसके पंदार को, कितना रोई थी वो माए के घर से आकर। पूरा महीना हो गया था वानिया तानिया तो घर से निकली ही ना थी। अम्मी ने ही इनको बताया कि शिफा ने सबसे माफ़ी मांगी थी अपने रवैये पर। इसका पूरी तरह दिल टूट चुका था और जो फैसला पिछले दिनों करते हुए उसकी जान लबों पर आ जाती थी, वो फैसला वो इन चंद दिनों में बड़ी आसानी से कर गई। माए के चैलेंज के बाद उसने अम्मी जी को बताया कि उसे हारिस के साथ रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं, उसे ये रिश्ता मंजूर है। अम्मी जी बहुत खुश हुई थी और उन्होंने रेयान से बात भी की। कई दिनों के बाद उस शोक और घुटन के माहौल में कोई खुशी की खबर सुनने को मिली थी। वो सब भी खुश हुए थे। वो कारी ज़रब जो उसकी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स पर पड़ी थी, उसे पत्थर से भी ज़्यादा सख्त बना गई थी। रेयान घर से शोक का सारा माहौल ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए वो सब सिवाय शिवान की समीरा की तरफ चले आए। वो सब लॉन में बैठे थे, शाम का वक्त था। मीरा भी अच्छी खासी बहल गई थी। सबने चाय पी। रेयान समीरा से रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के बारे में पूछ रहे थे। समीरा ने इस बात में जवाब दे दिया। ठीक है समीरा, मैं जमाल को हाँ कहने के लिए फ़ोन कर देता हूँ। मुझे तो इस गुप अंधेरे में उम्मीद की यही किरण नज़र आई, और मीरा की भी यही ख्वाहिश है, शायद इसी से सबका ध्यान बढ़ जाए। जी भाई, बस वक्त सबसे बड़ा महरम होता है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वानिया और तानी लॉन में बैठी थी। वानिया कॉलेज में होने वाले फंक्शंस की तैयारी कर रही थी। वानिया ने एक ज़बरदस्त स्पीच देनी थी, जबकि तानी अपनी स्टडी में बिजी थी। उसके एग्ज़ाम्स भी अभी होने वाले थे। वानिया स्पीच के लिए बेहतरीन मवाद इकट्ठा कर रही थी। दोनों अपने अपने काम में मगन थे। मखसूस गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वानिया के चेहरे पर साया सा लहराया और हवाइयाँ उड़ी थीं। तानी भी चौंकी। वानिया फ़ौरन उठी और अंदर भागते हुए बोली, तानी मैं शख्स की शक्ल भी देखना नहीं चाहती, हरगिज़ नहीं। वो भराई आवाज़ में बमुश्किल बोली, मैं अंदर जा रही हूँ, मेरा पूछा तो कहना घर पर नहीं हूँ। वो जल्दी जल्दी बोलकर अंदर भाग गई और लॉन्च के दरवाजे के पीछे छुप गई। शिफान धीमे धीमे चलता हुआ तानी के करीब आया था। चेहरे पर रहने वाली दिलफरेब सी मुस्कान कहीं खो सी गई। वो बरसों का थका हुआ को मुसाफिर लग रहा था। तानिया और अंदर वानिया ने बेहद सदमे से उसका बिखरा हुआ हुलिया मलाबसा किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? जी ठीक हूँ भाई। और सुनाओ क्या चल रहा है? बस एग्ज़ाम्स की तैयारी। निम्रा बता रही थी कल से जाना है कॉलेज में। वानी से कहना रेडी रहे, मैं पिक करने आऊँगा। अंदर वानिया तड़प कर तिलमिलाई थी। कहाँ है वानिया? वो भाई वो घर पर नहीं है। ताने की झूठ बोलते हुए जुबान लड़खड़ाई। शिफान ने एक नज़र टेबल पर डाली। 2 कुर्सियों के आगे टेबल पर बिखरे पेपर्स, 2 जूस के ग्लास और लाउंज के दरवाजे में उड़ता दुपट्टा। माया के जाने के बाद वो पहली बार दिल से मुस्कुराया था। वो बड़ी दिलचस्पी से लाउंज के दरवाजे में उड़ता दुपट्टा देख रहा था। तानी ने शिफान की नज़रों के ताक़ुब में वही सब चीज़ें देखी तो दिल के अपना सर पीट ले। उसने शर्मिंदगी के हमारे सर झुका लिया। ओके वानी, आया तो उसे कहना कि मैं माफ़ी मांगने आया था, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। उसे कहना प्लीज़ मुझे माफ़ करके मेरी थोड़ी अज़ियत कम कर दे। कहते हुए उसके चेहरे पर कर्ब और अज़ियत का एक जहाँ आबाद था। ये कहकर वो रुका नहीं था बल्कि चला गया। वानिया अंदर ज़मीन पर ढह सी गई। क्या था ये शख्स, क्यों हर बार उसकी बर्दाश्त आजमाने आ जाया करता था? वो उसकी अज़ियत पर तड़पी थी, इसलिए जरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोती। वो सुबह जल्दी उठी, फजर अदा की और सबके सुकून की दुआ मांगी। कॉलेज के लिए रेडी हुई। वो शिफान के आने से पहले ही अपनी गाड़ी में निकल जाना चाहती थी। मसरूफ़ से अंदाज में बैग में अपने पेपर चेक करती हुई दरवाजे से बाहर निकली तो किसी की चौड़े सीने से जा टकराई। खुद को संभाल कर घबरा कर सामने देखा तो गड़बड़ा गई। सामने शिफान था। कहाँ की जल्दी है? अभी अभी जो टकराव हुआ था। वानिया की बोलती बंद हो गई, नज़र झुक गई। वो मैं जल्दी जाना चाहती थी इसलिए। चलो फिर, निम्रा को भी रेडी है? नहीं। इसके इनकार पर शिफान ने चौंक कर उसका फूला हुआ खफा खफा सा मासूम चेहरा देखा। मेरा मतलब है मैं खुद चली जाऊँगी। क्या पागलपन है वानिया? हस्बे मामूल वो गुस्से में गुर्राया और इसी गुस्से से ही तो वानिया की जान जाती थी। मुझे पापा ने भेजा है क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कातिल खुलेआम दंदनाता फिर रहा है। उसका क्या मकसद है क्या पता? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? उसका लहजा इंतहाई शगस खुर्दा था। समीरा सब सुन रही थी। आखिर वानिया को टपटा, क्या बचपना है वानिया, क्यों बहस कर रही हो? पुप्पो, शायद ये उस दिन से ही नाराज़ है मुझसे। मानता हूँ गलती नाकाबिले तलाफ़ी है मेरी। मैं सदमे में क्या क्या बकवास कर गया नहीं जानता, पर मैं सबसे माफ़ी मांग चुका हूँ। इससे भी मांगने आया था। तानी ने बताया होगा और अब फिर आपके सामने माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ रियली वेरी सॉरी। वह शिकस्त खुर्दा सा बोला था। इसके लहजे में कुछ था। तभी वानिया बोली, मैं जानती हूँ अम्मी, आप फ़िक्र मत करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ चुकी। शिफान ने ड्राइविंग सीट संभाली, बड़ी गहरी नज़र से इसका जायज़ा लिया। उससे खबर मिली थी कि उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और पापा ने आगे बात की तो इधर से भी हाँ हो गई। यानी दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो चुका। बाकायदा रस्म होने के लिए कुछ वक्त गुजरने का इंतज़ार था। शिफान को पता था वो सिर्फ इससे भाग रही है और ये बात भी जाने क्यों उसे बेहद अजियत में मुब्तला कर रही थी।
वो बड़ी बाकायदगी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। वानिया और निम्रा को पिक एंड ड्रॉप करने की तानी रयान मामू के साथ आ जाती थी, क्योंकि उसका कॉलेज उनके रूट में था। स्टडी दोबारा स्टार्ट हो चुकी थी। वानिया मुकम्मल तौर पर उसे इग्नोर कर रही थी। चेहरा भी बिल्कुल सपाट होता, किसी भी जज्बे के बगैर, और ये सपाट चेहरा न जाने क्यों शिफान के दिल में कसक जगा दिया करता। आज भी वो स्टडी से फारिग होकर बाहर गेट पर शिफान का वेट कर रही थी। आज किसी वजह से नीमे भी नहीं आई थी। आधा घंटा हो चुका। उसने मोबाइल निकाल कर टाइम देखा। इतने में गाड़ी उसके करीब रुकी। वो सैफ था। उसे हैरानी हुई। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, आप यहाँ कैसे? बस सोचा बहन की याद ताज़ा करूँ। वो बेहद अफसरदा दिखाई दे रहा था। तुम अभी तक क्यों खड़ी हो? अगर कोई नहीं आया तो आओ, मैं ड्रॉप करूँ तुम्हें। नो थैंक्स, बस अभी शिफान आते होंगे। अभी वो बोली थी कि शिफान की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। वो भी सैफ को देखकर हैरान हुआ। तुम यहाँ कैसे सैफ? तुम दोनों कज़न्स की केमिस्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी वानिया साहिबा ने भी बड़ी बिल्कुल यही बात पूछी थी मुझसे। पता नहीं, सैफ तारीफ़ कर रहा था कि तंज। शिफान धीरे से मुस्कुराया, जबकि वानी कलस कर रह गई। लेकिन आपकी इत्तला के लिए मैं करीबी ज़रूर काम से आया था। वानी को खड़े देखा तो बात कर ली। कोई प्रॉब्लम है? जाने क्यों उसका लहजा तंसिया था। अरे नहीं, बस वैसे ही पूछा था। ओके चलते हैं, आगे ही मैं काफ़ी लेट हो गया था। चलो वानी। उसने भाग कर वानिया के लिए फ्रंट डोर खोला था। वानिया हैरान थी पर चुपचाप बैठ गई। क्या हुआ हारिस, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? खैरियत है? शिफान ने हारिस के ऑफिस में दाखिल होते ही कई सवाल कर डाले। नहीं खैरियत नहीं है, एक बहुत बड़े राज का इंकशाफ हुआ है। वो क्या, जल्दी बताओ। शिफान बेचैन हुआ। सैफ यावर अंकल का बेटा है और माया का सगा भाई नहीं है। क्या? उस पर हैरतों के पहाड़ टूटे। हाँ, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई हैं। वो यावर अंकल ने उसे बेटा ना होने की वजह से अडॉप्ट किया था। कई साल पहले सैफ का बाप जराइम पेश अफराद से मुंसलिक हुआ। बीवी को किसी दुश्मन ने कत्ल कर दिया तो बेटे को महफूज रखने के लिए उसे किसी इदारे में छोड़ दिया। तो फिर शिफान अपनी जगह साख्त हो गया। तो फिर ये कि सैफ बहुत पहले से जानता था कि वो यावर की सगी औलाद नहीं, और बहुत पहले से वो अपने सगे बाप से मुसलसल टच में था। उससे मिलता है, जो कि अब शहर का बासतरीन शख्स है, दौलत से खेल रहा है। तो फिर उससे माया के मर्डर से क्या ताल्लुक है? हारिस खामोश हुआ। क्या ताल्लुक? बताओ हारिस प्लीज़। वो माया से शादी करना चाहता था। व्हाट? शिफान दम खुद रह गया था। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान माया के एक फ्रेंड से पता चला कि उसने जब माया को प्रपोज किया तो माया ने उसकी बहुत इंसल्ट की और उसे रिजेक्ट करते हुए कहा कि वो उसका भाई था और रहेगा। वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। सैफ ने बताया भी कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ, लेकिन माया ने कहा कि वो उसे बचपन से भाई मानती आई है और उससे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिफान को अपनी समायतों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी से सब सुन रहा था। तो क्या उसकी माया को सैफ ने छीना था उससे? उसकी रगें तन गईं। गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। और उसी ने ही सबसे पहले आकर बताया था हादसे के बारे में। वो माया के रूम में क्या कर रहा था? अब शिफान का दिमाग भी चलना शुरू हुआ। तो फिर हारिस, तुम बड़े आराम से मुझे बता रहे हो, तुमने रेस्ट क्यों नहीं किया इस जंगली परिंदे को अब तक? कोई फ़ायदा नहीं शिफान, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वो आराम से बच निकलेगा और उसका क्रिमिनल बाप उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तुम्हारे ख़ानदान को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पहली बात तो मुझे पक्के सबूत ढूंढने दो ताकि केस ज़्यादा तोल ना पकड़े। दूसरा, तुम लोगों की सिक्योरिटी से जब तक मुतमिन ना हो जाऊँ मैं कोई स्टेप नहीं उठाना चाहता। ओ खुदाया, वो दरिंदा खुलेआम घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। शिट। शिफान ने टेबल पर मुक्का मारकर अपना गुस्सा निकाला। नफ़रत और गुस्से का एक तूफ़ान सा उठा था उसके दिल में। और हाँ, एक और चौंका देने वाली और परेशान कर देने वाली बात है, हारिस हकीकतन परेशान था। शिफान ने भी बेहद मुतफक्र होकर पहलू बदला। वो क्या? यार बताओ मुझे खुलकर, बुज़दिल मत समझो। वक्त आने पर मैं अपनी और ख़ुद से जुड़े रिश्तों के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। उसकी आंखों में जुनून। मैंने अपनी आदमी को सेफ पर नज़र रखने को कहा है तो पता चले कि मुसलसल तुम पर, तुम्हारी हर सरगर्मी पर। और पल पल को हारिस खामोश हुआ। और क्या? और वानिया पर नज़र रखे हुए है। मुसलसल वानिया का ताक़ुब कर रहा है। शिफान को अपना दिल बैठता हुआ सा लगा। वानिया पर? लेकिन क्यों? ये तो तुम मुझे बताओ कि क्यों? हारिस ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। वो माया से इश्क करता था। माया से इश्क करता था। इसके बावजूद उसने माया का वो हशर किया। तो सोचो वो तुमसे कितनी नफरत करता होगा। वो तुम्हें और तुमसे मुंसलिक हर शख्स को बर्बाद करना चाहता है। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, वो तुम्हारी उस दिन की बातों से उसे ऐसा लगा होगा कि तुम्हारे वानिया के बीच कुछ। उसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। शिफान को तो ऐसी चुप लगी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। लेकिन वानिया क्यों? फिर उसे सब समझ में आया। तमाम बातें किसी वीडियो की तरह उसके दिमाग में घूम गईं। शिफान को किसी पल करार ना था। सोच उसके दिमाग सुन हो चुका। अपने कमरे में बेचैनी से यहाँ वहाँ ठहर रहा था। मायके जाने के 3 दिन बाद जो ताज़ा गुलाबों की मसहरी बनाई गई थी, वो भी अपनी हसरतों पर मातम करती उतारी दी गई थी। लेकिन छत पर बेइंतहा खूबसूरत मसनूई फूलों की सजावट हनूज बरकरार थी। कैसे उसके सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों को कुचल दिया गया था, उसके अरमानों को मसल दिया गया था। मसहरी वाले कमरे में अब जा बजा हसरतें बिखरी पड़ी थीं। कितना मुश्किल से समेटा था उसने खुद को, अपने खून हुए अरमानों और जज्बों का गला घूंटता। लेकिन अब जब कातिल का सुराग मिला था तो उसके हाथ बंधे हुए थे। कितना बेबस था वो। और वानिया? उसने ज़ोर से अपने बाल मुट्ठी में भींचे। दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि शिफान साहब सिर्फ तुमसे शदीद नफरत करता है। उसे कहाँ गवारा होगा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई
वो कभी भी तुम्हें खुश नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। उसके मुताबिक शिफान ने उसकी मोहब्बत उससे छीनी थी और अब वो इंतकाम के तौर पर कभी उसकी ज़िंदगी में किसी को नहीं आने देगा। वो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़े हर शख्स को यूं ही अपने पाँव के नीचे रोन डालेगा जिसे तुमसे प्यार होगा या जिसे तुम चाहोगे। माया की मौत के सदमे ने उससे ये क्या बेवकूफ़ी करवाई थी। वो वानिया पर चीखा था और सैफ को पता चल गया होगा कि इन दोनों के बीच कुछ है। उसने इस मासूम लड़की की ज़िंदगी को कितने बड़े खतरे से दो चार कर दिया था। उसे अब सही मायनों में अंदाज़ा हुआ था। कितना दुखी और बेबस था वो। उस वक्त इसका दिल तकलीफ़ और बेबसी के एहसास से फटा जा रहा था। घुटन का एहसास हुआ तो अपने रूम से बाहर लॉन में निकल आया। फिर भी दिल को सुकून न आया तो यूं ही बेसबब चलता रहा। क्या हालत हो गई थी मलका जैसे उदास हुलिये में भी वो बेहद प्यारा लग रहा था। उसे इस वक्त किसी जज्बाती सहारे की अशद ज़रूरत थी। यूं ही चहल कदमी करते हुए वो अपने घर से निकला और गायब दिमागी से एन सामने वाले घर के गेट के आगे कदम थम से गए। न जाने क्यों, लेकिन उसका दिल किया कि वो अंदर चला जाए। कितना वो बेचैन था। फिर उसने अपनी सोच को अमली जामा पहनाने में देर न लगाई और अंदर दाखिल हो गया। शाम का वक्त था। मौसम काफ़ी सुहाना हुआ था। फरवरी की यक फस्ता और ठंडी मीठी शामें थीं। लॉन्च में दाखिल हुआ। समीरा टीवी पर कोई टॉक शो देखने में मगन थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फूफो जान? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ, काफ़ी दिन के बाद चक्कर लगाया है मेरे बच्चे ने। शिफान धीमे से मुस्कुराया। वानिया और तानी किधर है? नजर नहीं आ रहे। उसकी बेचैन निगाहें पता नहीं किसकी मतलाशी थी। बस क्या बताऊं बच्चे, नाक में दम कर दिया है दोनों ने। उधर मचा रखा है किचन में। शिफान खुलकर मुस्कुराया। क्यों, क्या हुआ फूफो जान? आज नया खबत सवार है कुकिंग का। खुद ही जाकर देख लो किचन में। चाय बनाने को बोलना जरा वानिया को। वो उठा किचन की तरफ चल दिया। दरवाजे पर जाकर जायजा लिया। तानी बड़े मज़े से कुर्सी पर बैठी डाइनिंग टेबल पर कोर्निश बजा लाती हुई सुरी आवाज़ में अवानिया का सर खा रही थी और वो एप्रन बांधे सलीके से पकोड़े तल रही थी। दुपट्टा टेबल पर रखा हुआ था। हल्के फिरोजी कलर की फ्रॉक और जीन्स की टाइस पहने सारा से हुलिये में भी दूधिया रंगत दमक रही थी। घने से या चमकदार बाल पोनी टेल की शक्ल में बुल खाते कमर के नीचे तक झूल रहे थे। मसरूफ सा अंदाज था। इन दोनों ने अभी तक उसे नहीं देखा था। वो दिलचस्पी से वानिया को देख रहा था। जाविया नज़र आज अनोखा और अछूता ही था। ये लो मेरी पकोड़े जैसी बहन के लिए गर्मा गर्म पकोड़े। उसने दरवाजे की तरफ रुकिया तो सटपटा सी गई। तानी पकोड़े के खताब पर तिलमिलाई और वानी आप खुद चिमटी कहीं की। तानी की नज़र शिफान पर पड़ी तो वो ज़रा तमीज़ की तारीफ में आई। शिफान का तानी को उसे चिमटी कहना मज़ा दे गया। कहकर लगाकर हंस पड़ा। न जाने क्यों इतने अरसे बाद खुलकर हंसा था। कुछ देर पहले की सारी इज्जत देती कैफियत अरंशु हो चुकी थी। ठहरो, तुम्हें तो मैं तमीज़ सिखाऊं। बड़ी बहन से बात करने की। वानिया तानी की तरफ लपकी। मकसद दुपट्टा उठाने का था। तभी इसका तवाज़ुन बिगड़ा था। इससे पहले कि वो फर्श पर सजदा रेज़ होती दो मजबूत बाजों ने उसे नाजुक सी कमर को पकड़ के थाम लिया। वानिया की तो सीटी गुम हो गई थी। क्योंकि इस लम्स में अजीब सी शिद्दत थी, जबकि वो बेहद गहरी और पुरतपिश नज़रों से उसे देख रहा था। उसका नर्म नाजुक और गद्दास वजूद शिफान के दिल में हश्र बरपा कर गया। एक क़यामत से गुजरी थी उसके दिल और जज्बों पर। वानिया का गुलाबी सा चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया हो। शायद इस लम्स की शिद्दत उसे अपने रूह तक समाती महसूस हुई। फ़ौरन समझी थी कि तानी बोली, शुक्र है शिफान भाई आपने संभाल लिया, नहीं तो हड्डी वड्डी टूट जाती तो हारिस भाई का क्या बनता। अच्छा, वाकई शुक्र है मैंने संभाल लिया। शिफान ने संभाल पर जोर दिया। वानिया खुद को कंपोज करती फ़ौरन अपना नज़रअंदाज का लबादा ओढ़ा। कोई काम था आपको? चाय पीना आया था। पप्पू ने कहा कुछ और भी बन रहा है सो देखने यहाँ चला आया। आप बैठे भाई, वानी ने बहुत मज़े के पकौड़े बनाए हैं। शिफान डाइनिंग टेबल पर ही बराजुमान हो गया था। समीरा भी वहीं चली आई थी। तानी ने जल्दी से चाय सर्व की। वो आमने सामने बैठे थे। वो मुसलसल उसे नज़रों के सार में लिए हुए था। उसकी नज़रों की तपिश खुद पर बड़ी शिद्दत से महसूस करती वो बार बार पहलू बदल कर रह गई। शिफान का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगा। शिफान घर आया तो बेहद पुरसुकून था, बेहद शांत, जैसे रूह तक में सरशारी उतर गई हो। साथ ही ऐसी खामोशी जैसे तूफान के आने से पहले का सुकून होता है। उसने अगले दिनों का लाहेमल अपने दिमाग में तरतीब दे लिया। जब वो इस घर में गया तो उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। अब उसे जीने का एक मकसद मिल चुका। उसने अपने लिए एक सिमत मुतय्यन कर ली जिस पर चलकर उसने अपने जाने दुश्मन को शेमात देनी थी। उसने अपने दिल में सैफ को मुखातिब किया। सैफ यावर, जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। जिस तरह तुमने मेरे ख़ानदान को रुलाया है मैं तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी बदतर करके तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। वो बहुत शातिर हो ना तुम। मैं तुम्हें ऐसा कांटों पर घसीटूंगा कि तिलमिला कर तुम खुद कोई गलती करने पर मजबूर हो जाओगे और तब मैं गिरेबान से घसीटते हुए फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा तुम्हें।
माया के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा, और अब बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने वानिया पर नज़र रखकर। वो तुम्हें हराने के लिए मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मेरी ख़ानदान की दूसरी लड़की पर तुमने नज़र रखी, इस ज़रूरत पर तो तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें पछताएंगी। तुमने उसे मेरी ज़िद और मेरा जुनून बना दिया है। वो अब सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। किसी ने उसे आंख उठाकर देखा भी तो मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। और तुम तो उसके साय को भी छू नहीं सकोगे। उसके दिलो दिमाग में इस वक्त जिद थी, जुनून था और शायद पागलपन भी, लेकिन फिर भी उसकी रूह तक में सुकून फैल गया। शिफान किचन में आया तो सारा डिनर की तैयारी कर रही थी। मामा, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो, सुन रही हूँ। वो मामा, मैं चाहता हूँ कि पप्पू मीरा भाभी के घर वालों को डिनर पे बुला लूँ। मैं इस घुटन से निकलना चाहता हूँ। इस तरह घर पे गैदरिंग होगी तो दिल बहल जाएगा। इसने भरपूर एक्टिंग की। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, सोचा मेरे बेटे ने। सही, मीरा भी बहल जाएगी और उसके पेरेंट्स का भी ध्यान बढ़ जाएगा। ओके, आप फ़ोन करके इन्वाइट कर लें। कुछ घर की डिशेज़ हो जाएंगी और कुछ मैं बाहर से लेकर आता हूँ। सारा ने फ़ोन करके यावर साहब को समीरा को बुला लिया। मीरा बहुत खुश हुई थी। तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। शिफान भी बाजार से न जाने कौन कौन सी डिशेस ले आया। एक स्पेशल चीज़ आना ना भूला जो कि प्लान में शामिल थी। यावर साहब की फैमिली पहुंच चुकी थी। वो ड्राइंग रूम में बैठे हल्की फुल्की सियासी हालात पर गुफ्तगू कर रहे थे। सैफ भी दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाए मिसेज यावर के पहलू में बैठा था। वो सबसे बड़ी गर्मजोशी से मिला। शिफान को पप्पू के आने का इंतजार था, और फिर समीरा पप्पू भी आ गई, लेकिन सिर्फ तानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पप्पू जान, कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। और वानिया कहाँ है? शिफा ने बड़ी बेचैनी से पूछा, और वहाँ मौजूद एक शख्स ने पहलू बदला। बस बेटा, उन्हीं की वजह से लेट हुई हूँ। और अब वानिया बोली कि आप लोग जाएं, मुझे भूख नहीं। ये लड़की बिना ज़रा ख्याल नहीं रखती अब तक। कैसे भूख नहीं है? आप ठहरे, मैं लेकर आता हूँ उसको। वो बहुत लाड और फिक्रमंदी से बोला। चले, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, तानी ने कहा। अरे नहीं, अभी तो तुम आई हो, तुम बैठो, मैं चाहता हूँ। वो निकला तो 2 शोला पर सनाती आंखों ने बाहर तक इसका ताकुब किया। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। फुफ्फो के घर पहुंचा तो चौकीदार बाबा ने गेट खोल दिया। अंदर दाखिल हुआ। लॉन से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो महबूब सा सामने उस परी पेकर को देखे गया जो टीवी देखते देखते गालबन नींद की वादी में खो गई थी। आंखें मूंदे सोफे पर बड़े रिलैक्स मूड में लेटी थी। काले लिबास में सफ़ेद दूधिया वजूद दमक रहा था। नाजुक पाँव टेबल पर रखे हुए, रुई की गालों की मुशाबत इख्तियार किए हुए थे। किताब सीने से लगाए, दोनों बाजू किताब पर लपेटे, वो जाने कौन सी दुनिया की सैर को निकली हुई थी। शिफान बेखुद सा होकर आगे बढ़ा। उसने वानिया के चेहरे के आगे चुटकी बजाई। ओह हेलो मैम। वानिया हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने का मंजर इंतहाई गैर मुतवक्का था उसके लिए। वो जैसे उसके इतने करीब उस पर झुका हुआ था, उसे लगा कि ख्वाब है। उसने ज़ोर से आंखें मली थी। वानिया की सदा से शिफान निहाल हुआ वानी की सदा से शिफान निहाल हुआ, और उसे अपने जज्बों पर बंद मानना मुश्किल तरीन लगा था। इसलिए उसको छू लेने के बाद उसके नर्म व गर्दाश बाजू पर नरमी से चुटकी काटी। मैं ही हूँ मैडम, ख्वाब नहीं है कोई। उसकी जसारत पर वो भौंचकी रह गई। फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने बाजू से हिलाते हुए चिढ़कर खफगी से कहा। लेने आया हूँ तुम्हें। शिफान ने लेने पर जोर दिया। उसके लहजे में कुछ था कि वानिया ने चौंक कर देखा। लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आई विल कट माई हैंड्स बिफोर आई एवर रीच फॉर यू अगेन। वानिया चलते करते हुए अपने दिल में बुड़बुड़ाई। उसने करारा से जवाब दिया, नहीं आई तो मैं ज़बरदस्ती ले जाऊंगा। उसने दिलचस्पी से उसका गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखा। वानिया ने झटके से शोला बरसाती आंखों से शिफान को घूरा। मेरा मतलब है, मामा ने इतने प्यार से डिनर बनाया है और उन्होंने ही मुझे भेजा है। अब माँ का हुक्म टाल तो नहीं सकता ना। अगर ना आए तो ज़बरदस्ती ले जाऊंगा। जब वो मुसलसल उसके सर पर सवार ही रहा तो नचार उसे उठना पड़ा। जल्दी से हुलिया दुरुस्त किया और उसके साथ चल दी। वो फातिहाना से मुस्कुराहट ली, उसकी तकलीफ में आगे बढ़ा। शिफान उसे लेकर अंदर आया तो सब डाइनिंग हॉल में खाना शुरू कर चुके थे। वानिया ने आकर सलाम किया। रेयान ने उसके सर पर प्यार दिया। मेरी बच्ची कहाँ रह गई थी? कब से इंतज़ार कर रहे हैं? वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई। बस मामू जान भूख नहीं थी, इसलिए। भूख तो बखुद बखुद लग जाएगी जब अपना फेवरेट पिज़्ज़ा देखोगी जो भाई स्पेशली लाए हैं तुम्हारे लिए। निमी ने बताया तो वो आज उसकी इन मेहरबानियों पर हैरान हुई। शिफान ने डाइनिंग टेबल पर अपने साथ वाली चेयर उसके लिए पीछे करते हुए कहा, अब जल्दी से बैठ भी जाओ, भूख लगी है। और साथ ही इसके करीब बैठ गया। सब अपनी अपनी बातों में बिजी थे, जबकि सैफ की नज़र बस शिफान पर थी। शिफान सबको डिशेस पास कर रहा था। वानिया भी ज़बरदस्ती 2-3 पीस खिलाए थे। शिफान को बड़े वाज़ेह तौर पर सैफ की आंखों में शोले भड़कते हुए दिखाई दिए। यही तो वो चाहता था, वो जले तड़पे। शिफान ने डायरेक्ट इसकी दुम पर पाउंड रखा था। इतना तो वो भी जान गया था अपनी जानी दुश्मन को। और सैफ हस्बे तवक्का बिलबिला उठा था। वो अपने प्लान में कामयाब हुआ था। वानिया बेड पर ढह सी गई। वो लोग अभी अभी मामू के घर से वापस आए थे। अम्मी जी तो आते ही साथ ही अपने कमरे में चली गईं। तानी उसके लिए सरदर्द की टैबलेट लेने गई। सोच सोच के दिमाग माफ हो जा रहा था कि अब वो ऐसे क्यों कर रहा है। उसे एक ही बात समझ में आई थी कि जिस तरह उसने सबके सामने उसकी तजलील की थी, वो इसका मदावा करना चाहता है। पर ये सब उसे और तकलीफ दे रहा था। वो और ज़्यादा तड़प गई। तानी अंदर आई तो वो रो रही थी। उफ वानी, अब क्या हुआ है? अब तो सब कुछ ठीक है ना? उसने प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा।
वानिया ने शिकायती नज़र तानी पर डाली और भराई आवाज़ में गोया हुई। क्या ठीक है तानी, तुम्हें क्या ठीक लग रहा है? मेरा रिश्ता तय हो गया है, मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ, बहुत दूर। जानती हूँ ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैं भूलना चाहती हूँ उसे। वो बार बार मेरी बर्दाश्त क्यों आजमाने चला आता है? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? वो बेबसी से बोली। तानी भी उसकी कैफियत समझ गई। वो जो ये समझी थी कि खुद को पत्थर बनाए रखेगी, आज उसकी ज़रा सी करीब आने पर छनाके से टूट गई। अच्छा ठीक है, अब जैसे आप चाहेंगी वैसा ही होगा, आई प्रॉमिस। अब ये लें टैबलेट और लेकर सो जाएं। अपनी तबीयत ना ख़राब करें, तानी ने फिक्रमंदी से कहा। फिर वो भी टैबलेट लेकर चुपचाप लेट गई। शिफान हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। हारिस भी उसके प्लान में बराबर शरीक था। उसने बड़े बुरे तरीके से वानिया को जज के लिए रखा, और फिर वो हर कदम पर वानिया के साथ उसके करीब रहा। कॉलेज लाने और ले जाने तक वो साए की तरह उसके साथ रहता। वानिया लाख झटपटाती, तिलमिलाती और उससे दूर रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेसूद। वो उसका कोई एहतजाज खातिर में ना लाया। इधर सैफ वानिया और शिफान की मुसलसल निगरानी कर रहा था। वो उनकी कुर्बत पर अंगारों पर लूट रहा था, और इन अंगारों से उनको और उनकी ज़िंदगी को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। वो अगला प्लान तैयार कर चुका था। उस पर अमल करने का दिन आन पहुंचा था। शिफान भी उसके हर कदम से बाखबर था। कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। फरवरी का ठंड यक दिन था वो। फंक्शन का इंतजाम कॉलेज के वसी और रिलीज प्ले ग्राउंड्स में किया गया। शिफान वानिया निम्रा को ड्रॉप करके जा चुका। वानिया ने वाइट लॉन्ग नफीस नगीनों वाली मैक्सी के ऊपर ब्लैक लॉन्ग जैकेट पहनी हुई थी। हल्के मेकअप के साथ वो बेहद दिलनशीन लग रही थी। निम्रा भी बहुत अच्छी लग रही थी, और फिर वो दिन बेहद थका देने वाला साबित हुआ। शाम 5 बजे के करीब फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ। सब आहिस्ता आहिस्ता वापस जाने लगे। वो भी निम्रा को ढूंढती हुई मेन गेट की तरफ निकल गई। बतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा कि तभी सैफ वहां चला आया। हाय वानिया। हेलो सैफ, हाय। किसे ढूंढ रही हो? निम्रा को। वो तो अभी अभी अपनी फ्रेंड के साथ उसी के घर चली गई हैं, घर बता कर गई हैं। शिफान को कोई ज़रूरी काम था, इसलिए उसने मुझे भेजा है, क्योंकि उसे पता है ना कि मैं यहाँ करीबी काम के सिलसिले में आता हूँ। कितनी सफाई से झूठ बोल रहा था वो। निम्रा तो अंदर ही उसे ढूंढ रही थी, और शिफान पागल तो नहीं था जो उसे भेजता। वानिया जाने क्यों झिझक महसूस कर रही थी। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैंने भी कहीं जाना है। बड़ा मसरूफ सा अंदाज था। ओके चलें। वो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। सैफ ने ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी में खामोशी ही रही। आखिर सैफ बोला, आज तो काफ़ी थकन हुई होगी जी, काफ़ी थक गए थे। ये लो, ये जूस है, गाड़ी में ही रखता हूँ मैं, कुछ तो फ्रेश हो जाओ। वानिया को काफ़ी प्यास लग रही थी, इसलिए बिला तकल्लुफ़ जूस की बोतल लेकर लबों से लगाया और काफ़ी ज़्यादा पी लिया। थैंक यू सो मच सैफ भाई, बहुत प्यास महसूस हो रही थी। थैंक्स भाई। इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक बात तो बताओ जी, बोलें। क्या तुम शिफान में इंटरेस्टेड हो? वानिया चौंकी। गैर मुतवक्का सवाल था, इसलिए कुछ लम्हों तक बोल ही नहीं पाई थी। सॉरी भाई, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वानिया को बेहद अजीब महसूस हुआ। सर जोर से घुमा। उसने बेखकर अपने हाथों से सर को पकड़ा। पहले तो उसे लगा शायद थकावट है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी आंखों के सामने दुनिया घूम गई। तुम्हें शिफान से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर अब मजबूर हूँ। मेरी बेहद खूबसूरत और नाजुक गुड़िया। सैफ का इत्मीनान काबिल दीद था, और चेहरे पर गहरी शैतानी मुस्कुराहट। वानिया ने जोर से सर झटक बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश की। इसके आखिरी अल्फाज वानिया के रूंगटे खड़े कर गए, और फिर बेहोश होकर सीट पर ढह गई। वानिया ने बमुश्किल अपनी भारी होती आंखें खोली। सर इतना भारी हो रहा था कि करा उठी। बमुश्किल आंखें खोलकर बगौर इर्द गिर्द का जायजा लिया। कोई बड़ा सा कमरा था, बिल्कुल खाली, सामान के बगैर। मलगजा सा अंधेरा और जीरो पावर बल्ब की दिल दहला देने वाली सुर्ख रोशनी। उसने उठने की कोशिश की तो दहल गई। इंतहाई खौफ से रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। उसकी जैकेट उतार दी गई थी, लेकिन सर शुगर के स्कार्फ गले में मौजूद था, जो कि उसके गिर्द अच्छी तरह लिपटा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ और पैर मजबूती से बांधे गए थे। उसने खुद को छुड़वाने के लिए हाथ पैर चलाए, मदद मांगने के लिए चलाने की कोशिश की, लेकिन बेसुध मुंह पर बुरी तरह से टेप बांधा गया। वो तड़पने लगी, सिसकने लगी, और फिर उसकी नज़र कोने में पड़े हुए दो ड्रम्स पर पड़ी, जिस पर इस अंधेरे में भी बड़े वाज़ेह तौर पर बनी हुई इंसानी खोपड़ी और जली हुरूफ में लिखा हुआ था डेंजरस एसिड देखा और पढ़ा जा सकता था। उसकी आंखों के सामने माया का मसक शुदा चेहरा घूम गया, और फिर उसकी रूह कांपी थी और रोंगटे खड़े हो गए। अब तेज़ी से इसका दिमाग चलना शुरू हुआ। सैफ कातिल, ओ खुदाया। वो बिलक बिलक कर रो दी। तो सैफ था कातिल, लेकिन क्यों और किस लिए? और इसका खुद का अंजाम वो किस लिए थी यहाँ पर? तो क्या उसकी भी मौत करीब थी? वो भी माई की तरह दर्दनाक मौत मरने वाली थी? कई सवाल थे जो दिमाग में हलचल मचा रहे थे। उसके बाद अम्मी जी और तानी का क्या होगा? अम्मी जी, वो दिल में पुकार कर सिसक उठी। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन वानिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। रेयान, सारा, सिमर और मीरब समी को दिलासे दे देकर थक चुके थे। निम्रा ने आकर बताया कि वो वानिया को ढूंढ ढूंढ कर जब थक गई तो घर आ गई। शिफान का भी कुछ बताना था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था वो। पहले उन्होंने अपनी तीन कोशिश की थी वानिया को ढूंढने की, लेकिन बेसुध। जब कोई फ़ायदा ना हुआ तो उन्होंने हारिस को कॉल मिलाई। हारिस ने उन्हें तसल्ली दी कि वो फ़ौरन कोई कार्रवाई करते हुए उसे ढूंढ कर आएंगे। सिमी और तानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था।
सारा, निम्रा और मीरा भी परेशान थी कि अभी तो पहला जख्म बिल्कुल ताज़ा था, अब ये क्या नई आफत आन पहुंची थी। शिफा ने मुसलसल सैफ पर नज़र रखी हुई थी। उसने इस साइको को बड़ी आसानी से अपने जाल में फांस लिया। तब उसने देखा कि सैफ कॉलेज की तरफ जा रहा है। उसने खामोशी से उसका पीछा किया और हारिस को इतला दी कि शिकार जाल में फंस चुका है। उसने उसे गलती करने पर मजबूर कर दिया। सैफ वानियों को लेकर निकला तो हारिस और उसकी माहिर शिफान की हमरा उसके पीछा कर रही थी। वो रंगे हाथों से सबूतों समेत पकड़ना चाहते थे। हारिस शिफान के साथ उसकी गाड़ी में था। शिफान के चेहरे पर इत्मीनान और एक तमज़खराना मुस्कुराहट देखकर हारिस को हैरत हुई। आखिर वो बोल पड़ा, शिफान तुम्हें ज़रा टेंशन नहीं है क्या? वानी जरिंदे के साथ है, वो उसे कुछ भी नहीं। शिफान उसकी एकदम बात काटी। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसका लहजा बेहद पुरज़्म था। तुम्हें क्या लगता है? मुझे उसकी फ़िक्र नहीं, बहुत अजीज़ है वो मुझे। मैं खुद मर जाऊँगा लेकिन उस पर आँच भी नहीं आने दूँगा। मैं अपनी और अपनी चीज़ों की हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ। उसके लहजे में छुपे जुनून और गैर मामूली से तासुर से हारिस चौंक उठा। वानिया ने खिसक कर कमरे पर पड़ी हुई इकलौती कुर्सी का सहारा लिया। अचानक भयानक चिड़चिड़ाहट से दरवाज़ा खुला। वानिया दम साध कर बैठी रही। खौफ और दहशत से पूरे जिस्म पर कपकपे तारी थी। आने वाला बड़े सुकून से छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन दुनिया चाह की खबासत और दरिंदगी उसके चेहरे से टपक रही थी। वो आया और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में गुनगुना रहा था, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पर रह गए जैसे मेरे सपने बिखर गए। जले मन तेरा अभी किसी के मलन को अनामिका तू भी तड़प दे। इसके हाथ में तेज धार चाकू था जो कि वह कमरे के दरवाजे से बचा रहा था, बिल्कुल अब नॉर्मल की तरह। उसने आकर खिड़की खोली थी। 8 बज चुके थे। बाहर अंधेरा था और अंदर भी, इसलिए उसने सेवर ऑन किया। आखिर वो अंदर आया था। उसका चेहरा बहुत भयानक लगा वानिया को। कितना तड़पाती है ना ये मोहब्बत। तुम्हें नहीं लगता कि इससे निजात हासिल कर लेनी चाहिए? ज़िंदगी से निजात हासिल करके। उसका लहजा इंतहाई सर्द था। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अपने आशिक से तो बड़ी बातें करती हो। वो नफरत से धाड़ा। वानिया तड़पी लेकिन बेबस थी। ओह सॉरी सॉरी, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। उसने खींचकर वानिया के मुंह से टेप उतारा। वो खुद को घसीटती हुई उससे ज़रा सा दूर हुई और सिसकते हुए बोली, मुझे मुझे क्यों लाए हो यहाँ? छोड़ दो मुझे। तुमने माया को? उससे आगे वो बोल न पाई। हाँ, मैंने मारा है उसे। इत्मीनान काबिल दीद था, जैसे कि पता नहीं कितनी बहादुरी और अच्छाई का काम किया हो उसने। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? कैसे इंसान हो तुम? बल्कि नहीं, तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। वहशी दरिंदे हो तुम, इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। मुकाबले का इत्मीनान काबिल दीद था। ऐसी मुस्कुराहट थी चेहरे पर जैसे तारीफ हो रही हो। जाने कहाँ से आई थी वानिया में इतनी हिम्मत कि वो रोने गिड़गिड़ाने के बजाय से उलझ पड़ी। कितनी मनहूस हो तुम। हमारे खानदान की सारी खुशियाँ खा गए और शिफान की भी। शिफान के नाम से उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। शट अप, जस्ट शट अप। वो धाड़ा, नफरत है मुझे उससे, उसके नाम से, उसके वजूद से, उससे जुड़े हर रिश्ते से। और तुमसे। क्यों? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? मैंने। वो बेबसी से बोली, उसने सब कुछ छीना है मेरा, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरे जीने का मकसद। माया को छीना है उसने। मैं उसका सगा भाई ना था। बचपन से ही उससे इश्क किया, लेकिन उसने क्या किया? वो रोते हुए घुटनों के बल बैठकर ऐसे उसको अपनी कहानी सुना रहा था जिससे वानिया को पता नहीं कितनी दिलचस्पी हो, लेकिन उसने। सैफ की आंखों में खून उतर आया। लहजे में हकारत थी। उसने शिफान के लिए मुझे ठुकरा दिया। कितना बड़ा गुनाह किया ना उसने। फिर मैंने उसको इसके गुनाह की सज़ा दे दी। उसके लहजे में हकारत और नफरत थी। अब सिर्फ वो बचा है जो इस गुनाह में बराबर का शरीक था। मैं उससे उसकी हर अजीज चीज़ छीन लूँगा, हर खुशी, सब कुछ, सब। तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। उसके सर्द अल्फाज वानी की रगों में सरसराहट पैदा कर गए। उसने वानिया के गाल पर चाकू रखा, गोया हुआ, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है जानेमन। या तो यहीं से मेरे साथ चलो, मुझसे कोर्ट मैरिज करो, या फिर दर्दनाक मौत मरो। वानिया ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसने सुराग जैसे हाथों से उसका मुंह जकड़ कर अपनी तरफ किया। अब बोलो, जल्दी बोलो। अच्छे बच्चों की तरह कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल है? वो बेआवाज़ पलकों की झालर नीचे गिराए फूट फूट कर रोती। वो कुछ ना बोली। और माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या किया तुमने? क्या तुम उससे भी मोहब्बत करती हो? हाँ हाँ हाँ, करती हूँ। बहुत मोहब्बत करती हूँ उस जानवर से। अपनी ज़िंदगी से तंग आकर शेरनी की तरह धाड़ी के पूरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंज उठी। करती हूँ उससे मोहब्बत, बेतहाशा, बेपनाह। मार डालो मुझे तुम। इस ज़िंदगी से और इस 2 टके की मेरी मोहब्बत से आज़ाद कर दो। इस रोज़ रोज़ के तिल तिल मरने से तो अच्छा है मैं एक ही मरतबा मर जाऊँ। वैसे भी ज़िंदगी अज़ाब बन गई है मेरी। वो रो रही थी, तड़प रही थी। सैफ ने सन्नाटेदार थप्पड़ मारा था उसे। इसका होंठ फट गया और सर कुर्सी से टकराकर जख्मी हो गया। वो बुरी तरह अपने बाल मुट्ठियों में भींचकर पागलों की तरह यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। गिड़गिड़ाओ मेरे आगे, रोज चिल्लाओ, भीख मांगो अपनी ज़िंदगी की, वास्ते दो, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने मांगी थी भीख अपनी ज़िंदगी की। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होकर मुझसे शादी करने के वादे करने लगी थी। तुम्हें बिल्कुल वैसे करना है, फिर मिलेगा मुझे सुकून। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वानी हकारत से धाड़ी। तो मोहब्बत इतनी शिद्दत है कि तो मोहब्बत में इतनी शिद्दत है कि तुम दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? नहीं नहीं लगता। वो जैसे पथरा गए। वो दोजानू होकर उसके पास बैठा। चेहरे पर भयानक शैतानी मुस्कुराहट थी। हाथ से उसका स्कार्फ रफ्ता रफ्ता खींचते हुए बोला,
अब तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर रही हो जो मैं हरगिज़ करना नहीं चाहता। वानिया का दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज उठा उसकी बात समझकर। खौफ से आंखें फट पड़ी और वजूद कांपने लगा। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं भीख मांगती हूँ अपनी ज़िंदगी की, तुमसे रहम करो मुझ पर। तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं पाँव पकड़ती हूँ तुम्हारे। जब वानिया उसके हस्बैंड मंशा होकर गिराने लग गई तो वो ज़ोर ज़ोर से कह के लगाने पड़ गया। उफ, कितना सुकून मिला कितने दिनों बाद। वो दीवार की तरफ रुक के खड़ा था, अचानक मुड़ा, चाकू की लू की दस्ती वानिया के सर में मारी। अलवानिया के मुंह से दर्दनाक चीख निकली और वो दाएं करवट जमीन पर जा गिरी। जख्म से खून उबल पड़ा। सैफ तेजाब का ड्रम उसके पास ला रहा था। वो आने वाली मौत को अपनी तरफ पड़ते हुए देख बेहोश हो गई। शिफान और हारिस उसका पीछा करते हुए शहर से दूर निकल आए थे। सुनसान जगह पर सड़क से करीबन हटकर एक बड़ा सा पुराना सा खाली मकान था जहाँ सैफ वानिया को लाया था। उन्होंने पूरा मकान घेरे में ले लिया था। फिर जब सैफ वानिया को बांध कर दूसरे कमरे में आकर उसकी होश में आने का इंतजार कर रहा था, तब शिफान, हारिस और उनकी टीम वो सब अंदर तक घुस आए। दोनों कमरों को कवर कर लिया गया था। कमरों में खिड़कियां भी थी लेकिन बंद थी। वो इंतजार करने लगे। इन दोनों ने अपने मोबाइल फोन रेडी कर लिए। वो सैफ का इकरार जुर्म रिकॉर्ड करना चाहते थे। वानिया को होश आया था कि तभी सैफ दूसरे कमरे से उस कमरे में दाखिल हुआ और शिफान की खुशकिस्मती से सैफ ने खिड़की खोली और सेवर भी ऑन कर दिया। खिड़की पर पर्दे भी थे जो उनको कवर किए हुए थे। अब बासानी वो अपने मिशन में कामयाब हो सकते थे। और फिर उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग्स की। जब वो चीख कर अपनी मोहब्बत का इतराफ़ कर रही थी, तब हारिस ने शिकायती नज़रों से शिफान की तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा गया। शिफान को हैरत हुई थी इस नाजुक लड़की की चट्टान जैसी मोहब्बत पर। वो मौत को गले लगाने को तैयार थी लेकिन अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी। और माए के सर पर जब मौत के साए मंडलाए तो वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार हो गई। लेकिन वानिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हैरान कन वो हैरत से कंग इन दोनों की मोहब्बत का मुवाजना करने लगा। वानिया का पलड़ा भारी भारी था। कई दफ़ा तो शिफान सैफ के जुल्म से गुस्से से बेकाबू होकर अंदर जाने लगा और जब उसने वानिया के स्कार्फ को हाथ लगाया तो उसका दिल क्या पूरी दुनिया को आग लगा दे। सैफ के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दे, लेकिन हारिस ने उसे दबोचे रखा। लेकिन जब वो तेजाब का ड्रम उसके पास लाया और ढक्कन खुल चुका तब हारिस तेजी से हरकत में आया। सैफ जमीन पर पड़े ड्रम का सुकून से ढक्कन खोल रहा था, तब एक सनसनाती गोली घुटने के ऊपर उसकी टांग को चीरती हुई निकल गई और वो एक झटके के साथ परी दीवार से जा टकराया और कटे बकरे की तरह चिंघाड़ने लगा। हारिस और शिफान अंदर दाखिल हुए थे। हारिस ने सैफ के ऊपर पिस्टल तान ली ताकि वो कोई हरकत ना कर सके। शिफान वानिया के ऊपर दीवाना वार चुका, उसका सर उठाकर गोद में रखा। वानिया, वानिया आंखें खोलो, खुदा के लिए मेरी जान, प्लीज़ आंखें खोलो। उसने नरमी से उसका गाल थपथपाया। वो दोनों की तरफ उसे दीवानों की तरह उसे पुकार रहा था। सैफ जोर जोर से मकरू कह के लगाने लगे, यही तरफ देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारे चेहरे पर शिफान साहब। कैसा लगा मेरा दूसरा वार? हारिस ने गुस्से से एक ठोकर रसीद की लेकिन वो हंसता रहा। लेकिन उसकी हंसी गायब हुई जब वानिया ने ज़रा सी आंख खोली थी और उसे खुद पर झुके हुए पाया। हाथ बढ़ाकर उसे छूकर उसके होने का यकीन करना चाहती थी। उसके गाल को छुआ और फिर बेहोश हो गई। शिफा ने बड़ी शिद्दत से उसे अपने सीने में भी भींचा था और गहर बरसाती निगाहों से सैफ को देखा। तुम मुझे तड़पाना चाहते थे ना, लेकिन देखो कैसी बेवकूफ़ी की तरह मेरे जाल में फंस कर अब तड़पोगे तो तुम। मेरी खुशियाँ देखकर मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें कि 1 महीने के अंदर मैं इससे शादी करूँगा, उसे अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा, उससे अपना बनाऊंगा, तुम्हें पल पल अंगारों पर घसीटूंगा। अगर अपने असली और एक ही बाप के हुए तो रोक कर दिखाना। शिफान के हर लफ्ज़ के साथ सैफ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और वो बुरी तरह उठकर मारने को दौड़ा और मुगलिज़ात बकने लगा, लेकिन हारिस ने उसे दरगत बनाए रखा। शिफा ने आहिस्तगी से वानिया को अपनी बाहों में उठाया, लाकर पिछली सीट पर लेटा दिया। वो उसे हॉस्पिटल लाया। सैफ को हिरासत में लेकर हारिस ने थाने ले गया था। शिफा ने हॉस्पिटल पहुंचकर घर में सबको इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन रेयान को सख्ती से मना भी किया था कि रेयान के अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं आएगा। वो घर पर आकर सारी तफसील बताएगा और ये कि वानिया बिल्कुल ठीक है। वानिया को एडमिट करवा दिया था। सर पर 2 जगह चोट लगी थी लेकिन सर शुक्र की ज़्यादा गहरी ना थी, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं थी। वो कॉरिडोर में बेंच पर बैठा इस चैलेंज के बारे में सोचने लगा जो वो सैफ से हारिस के सामने कराया। वो उसे कितनी प्यारी थी कि किस कदर अजीज़ थी, उसे आज अंदाज़ा हुआ। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। वो इस फैसले से इतना मुतमिन क्यों था? उसकी रूह तक में एक सरशारी, एक सुकून की कैफियत थी। ये उसके दिल की आवाज़ थी, उसके दिल का फैसला था। शिफान के दिल ने वानिया की मोहब्बत के आगे सर तस्लीम कम खम कर दिया था। वो उसे जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। वो शगाफ जो माया के जाने के बाद उसको रूह को तकलीफ़ पहुंचाता था, इसका दावा वानिया ने अपनी मोहब्बत से कर दिया था। वानिया ने उसे मुकम्मल कर दिया। उसने बेंच से टेक लगाकर आंखें सुकून से मूंद ली। रेयान हॉस्पिटल आए तो जितनी देर तक वानिया को ट्रीटमेंट दी जा रही थी, शिफा ने पापा को तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया और अपने चैलेंज के बारे में भी, उसकी मोहब्बत और अपने दिल की ख्वाहिश के बारे में भी। वैसे तो बड़ा मजबूत बना रहा, लेकिन पापा को सामने पाकर वो भी बिखर गया और उनके गले लगकर भी आवाज़ रोने लगा। रेयान ने फ़ख्र से बेटी की पीठ थपथपाई। रेयान वानिया को घर ले आए। वो बहुत डरी सहमी हुई थी, लेकिन यहाँ भी रेयान ने बाप की तरह उससे मजबूत साहिबान होने का एहसास दिलाया।
घर आकर अम्मी और तानी के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। वो खुद रो रो कर निढाल हो चुकी थी। तानी उसे कमरे में ले गई। रेहान ने सबको सैफ के बारे में सारी तफसील बता दी। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी ये खबर छप चुकी थी। यावर साहब और मिसेस यावर तो सोच सोच कर ही पागल हुए जा रहे थे। क्या उनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी? उन्हें क्या खबर कि सांप के सपोले को जितना मर्जी दूध पिलाओ, आखिर में तो वो ढसता ही है ना। सब सैफ से इंतहाई नफरत महसूस कर रहे थे। मीरा भी बहुत टेंस हुई थी, लेकिन सैफ अपने अंजाम को पहुंचने वाला था। ये बात तसल्ली बख्श थी। रेहान ने सबकी रजामंदी से समीरा से शिफान के लिए वानिया की बात की। हारिस तो पहले वानिया के मुँह से मोहब्बत का एतराफ़ सुनकर इस रिश्ते से दस्तबरदार होते हुए खुद ही रेहान को इनकार कर चुका था। समीरा को और क्या चाहिए था, और वैसे भी वो कहाँ रेहान की बात टाल सकती थी। उनकी बेटी हमेशा के लिए मजबूत सायबंतरी ज़िंदगी गुजारती, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने बिला तकल्लुफ़ हाँ कह दिया और फिर किसी भी किस्म का ख़तरा मोल न लेते हुए 25 दिन बाद शादी की डेट फिक्स कर दी। अब तो समीरा भी जल्द अज जल्द जिम्मेदारी से सबको दोष होना चाहती थी। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे। समीरा अपने घर आ चुकी थी वानिया और तानिया को लेकर, लेकिन रेयान ने उनकी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए थे। सोच सोच कर अभी वानिया के रूंगटे खड़े हो जाते थे कि अगर शिफान टाइम पर ना पहुँचता तो उसका क्या हशर होता। अभी वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी, वो बोर हो रही थी। शिफान इस घर में दाखिल हुआ जहाँ पर अब उसके जीने की वजह रहती थी। उसका रुख इस दुश्मन जान के कमरे की तरफ ही था कि अचानक तानी उसके सामने आई। जी भाई, कोई काम था आपको? वो रखाई से बोली। शिफान को हैरत हुई। नहीं, मुझे वानिया से मिलना है, लेकिन वो आपसे मिलना नहीं चाहती। शिफान के चेहरे पर साया सा लहराया। संजीदगी से बोला, क्यों? मुझे नहीं पता, तानी झुंझुलाकर बोली। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जान से प्यारी बहन मजीद इस शख्स की वजह से दुखी हो। तुम्हारी बहन का दिमाग ख़राब हो गया है, शिफान मज़े से बोला, जबकि तानी चिढ़ गई। और इससे पहले तानी कुछ कहती समीरा वहाँ चली आई। जाने दो बेटा, अपने बहनोई को अंदर क्यों तंग कर रही हो? बेचारे को ये नहीं होने वाली। बीवी को पूछेगा तो और कौन पूछेगा? तानी होंकों की तरह मुंह खोले खड़ी थी कि शिफान बोला, जी हाँ साली साहिबा, तुम्हारी वानी से शादी है मेरी इस 25 तारीख को, और अब हटो सामने से, क्यों कबाब में हड्डी बनी हुई हो? तानी खुशी से पागल होने को थी, तभी शिफान के गले में छोटे बच्चों की तरह झूल गई। ओ शिफान भाई, आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ आज। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, एकदम वो फिर आकर अकड़ गई थी। मेरी बहन का ख्याल न रखा ना आपने तो फिर देखना आप। अच्छा बाबा, रखूंगा, अब बस जाने दो। ओके ओके जाएं। वो शरारत से हंसी और अम्मी के साथ किचन में चली गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर कंबल ताने ऊंधे मुंह तकिए के गेट बाजू लपेटे आंखें मूंदे लेटी हुई थी। शिफान जो इस्तेकाक इस पर रखने वाला था, उसकी बिना पर नॉक करना भी ज़रूरी नहीं समझा। सुंदर चला आया। वानिया को शायद आहट महसूस हुई थी। तानी प्लीज़ मेरे पाँव दबा दो, लेट लेट के बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी भी तो बिस्तर से हिलने नहीं दे रही। वो कतरी बेजारी से बोली। शिफान करीब आया, बेखुद से आगे बढ़ा और दराज जुल्फ़ें किसी आबशार की तरह बिस्तर पर एक तरफ फैली हुई थी। वो दूधिया गर्दन पर बना तिल जिसे छू कर देखने की अनोखी ख्वाहिश सी दिल में बेदार हुई। एक दिल तो किया उसके गद्दास पाँव को छू कर देखे, पर तानी बैठ भी जाओ। उसने ज़रा सा सिरकर तानी के लिए जगह बनाई। वो उसके बहुत करीब बैठ चुका। वानिया, शफाफ ने गंभीर सी आवाज़ में पुकारा तो उसने सटपटा कर आंखें खोली और फिर फ़ौरन उठ बैठी। आप? उसने गड़बड़ा कर कहा। कैसी तबीयत है? सवाल पूछते हुए बगौर उसे देखा। दिमाग में उस दिन के उसके अपनी मोहब्बत के एतराफ़ी जुमले गूंज उठे। ठीक हूँ अब तो। आपका पाए तानी की तरह अब के कदर नगवारी से कहा गया, शायद बगैर दस्तक के आना बुरा लगा था। शिफान की मुस्कुराहट गहरी हुई। फरोजी कुर्ते और सफ़ेद घेरेदार शलवार पहने आसमान से उतरी हुई अप्सरा ही लग रही थी। ऊपर से गुस्से से फूला सुर्ख चेहरा। शिफान के दिल की धड़कन जाग उठी। वो किचन में है और अभी आया था, सोचा तुम्हारी तबीयत का पूछता चलो। वैसे भी मैं खुद नहीं आया, पापा ने भेजा था कि तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी उनको। उसने उन पर जोर दिया। वो खुद को बाज नहीं रख पाया था उसे छेड़ने से। हस्बी तवक्का वो जल भुन के कबाब बन गई। पापा ने भेजा है, गले पर छुरी रख कर बता ताकि मुझ पर एहसान किया जाए। वो दिल में बुड़बुड़ाई और खुद खूब बदमज़ा हुई, इसलिए चिढ़कर बोली, मामू को कहिएगा मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप प्लीज़ तानी को भेज दें कि अंदर मैंने मेडिसिन लेनी है। शिवान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो घुमा कर बड़े सीधे तरीके से वहाँ से दफ़ा हो जाने के लिए कह रही थी। एकदम शिफान ने उसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खींचा। वो टूटी हुई डाल की तरह उसके मजबूत सीने से आग लगी। हैरत से फटी आंखों और सदमे से सर उठाकर जब उसने शिफान की तरफ देखा तो दंग रह गई। वहाँ चाहत तो जज्बों की शिद्दत का एक जहान आबाद था। तो तुम घुमाकर सीधे तरीके से मुझे बाहर का रास्ता दिखा रही हो? गंभीर आवाज़ और मायने की इस मुस्कुराहट लिए वो वानिया की रूह फना कर रहा था। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो नाजुक हाथ उसके सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। शिफान की नरम गरम सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। हिम्मत तो अभी तुमने देखी कहाँ है मेरी जान शिफान। ये कहकर उसने अपने दहकते लब इसकी गर्दन पर रखे। वो उसकी बाहों में मचलती तड़पती रही। तवातर से उसके आंसू शिफान की गर्दन में जज्ब हो रहे थे, लेकिन वो तो जैसे मदहोश और बेखुद सा हुआ
उस पर झुका हुआ था। दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम कर माथे और आंखों पर अपने प्यार की मेहर सबकी। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं हारिस को तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा करती वो फिर हंसी से मचली। दिल तो अपनी मोहब्बत की कुर्बत और उसकी मेहरबानी पर ही सरशार हुआ जा रहा था, लेकिन दिमाग और रूह ने उसे सख्त लानत मलामत किया। इसीलिए गर्म से याद आंखों से बह निकला। शिफान को होश आया तो शर्मिंदगी से आहिस्तगी से उसे खुद से अलग किया। सॉरी, वेरी सॉरी, लब सख्ती से भेज कर सुर्ख चेहरे लिए वो तेजी से वहां से चला गया। जबकि वानिया दम खुद से उसके पल पर बदलते रूप पर हैरान होती, उसके रवैये में उलझ कर रह गई। अगले दिन नाश्ते के बाद वो बाहर लॉन में झूले के ऊपर बैठी थी। मौसम काफ़ी सर्द था, आसमान पर बादल भी छाए हुए थे, लेकिन वो अंदर बैठ कर उकता गई थी। अम्मी जी से छुप छुपा कर ये ऐश हो रही थी। तानी गर्मा गर्म कॉफ़ी के मग उठाए आई और उसके पास ही बैठ गई। दोनों कॉफ़ी की चुस्कियां लगाते हुए झूला झूल रही थीं। तानी बहुत खुश नजर आ रही थी और अपने आप ही मुस्कुराए जा रही थी। वानिया ने उसे हल्की से चुटकी काटी। वो तड़प उठी थी। उफ, क्या है वानी, ये बतीसी किस खुशी में बाहर आने को हो रही है जी? क्यों, आपको क्यों बताऊं? ये हमारा आपस का सीक्रेट मामला है। अच्छा बताऊं तुम्हें? वानिया ने उसके बाजू पर दोबारा चुटकी भरी। ओए माई, बताती हो कि नहीं? वो क्योंकि पापा बताती हूँ। आजकल की दुल्हनों को तो कुछ ज़्यादा ही शौक होता है कि बस उनकी शादी की बातें ही किए जाओ। तानी मुंह बनाकर बोली। जबकि वानिया मुंह खोले से देखे गई। क्या बकवास कर रही हो तानी? किसकी शादी? कौन सी शादी? उससे हैरत हुई। आपकी शादी 25 तारीख को है। क्या? वह हक्का बक्का रहेगी पर लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मी जी ने भी नहीं। अम्मी जी ने भी नहीं। क्यों? और इस हारिस के बच्चे को क्या जल्दी पड़ गई थी शादी की? वो रुहान सी हुई आवाज़ रन गई थी। तानी ने अपना सर पीटा। उफ, ये हारिस कहाँ से आ गया बीच में? क्या मतलब? वानी को आज एक से बढ़कर एक झटके लगने का दिन था। आपकी शादी शिफान भाई से है मेरी पागल बहन, तानी मज़े से बोली और लाड से उसके गले में झूल गई। जबकि वानिया को अपनी समायतों पर यकीन नहीं आया। वो उसे परे हटाकर उठ खड़ी हुई। क्या बकवास कर रही हो तानी? और अगर ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वानिया ने इंतहाई संजीदगी से कहा। मैं मजाक नहीं कर रही वानी, सब कुछ तय हो चुका है बड़ों के बीच। अब तो अम्मी जी बस तैयारियां कर रही हैं खुशी खुशी। और ये सब? तानी एक लम्हे को खामोश हुई। उसे वानिया से रद्द अमल की तवक्का नहीं थी। और ये सब शिफान भाई के कहने पर हो रहा है। वो करना चाहते हैं आपसे शादी। वानिया का सर घूम गया। उसकी खुददारी और निस्वानियत पर एक बार फिर ताजियाना बजा था। इस हादसे की वजह से हारिस ने इनकार कर दिया होगा। रेयान मामू ने मजबूर किया होगा उससे शादी के लिए। क्या सोच रही हैं वानी? शिफान भाई को किसी ने मजबूर नहीं किया आपसे शादी करने के लिए। तानी ने जैसे इसके अंदर तक झांक लिया था और अफसोस से सर हिलाते हुए फिर गोया हुई। बल्कि उन्होंने तो खुद हारिस साहब का रिश्ता ख़त्म करवाकर खुद रेयान मामू को अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। वानिया के माथे पर बल पड़ रहम या तरस खाया होगा पप्पू की बेटी पर। वो फिर तिलमिलाई, लेकिन खुद पर जब्त करते हुए बोली। ओके ठीक है तानी, तुम्हारी बात, लेकिन जब तक मैं खुद बात नहीं करूँगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। मैं मामू की तरफ जा रही हूँ। इस वक्त शिफान घर पर होंगे। अम्मी जी को बता देना मैं उधर गई हूँ। तानी मायने की हंसी हंस दी। वानिया के घूरने पर मुंह चिढ़ाती अंदर भाग गई। वानिया तनफन करती रेयान मामू के घर पहुंच गई। सब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे थे। उसे आता देखकर हैरान और खुश हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, वानिया ने बावाज़ बुलंद सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बच्ची आई है कितने दिनों बाद। सारा मामी ने उससे बेख्तियार प्यार किया। आओ नाश्ता करो वानी, मेरे पास आकर बैठो, रेहान ने लाड से कहा, लेकिन वो मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। किसे ढूंढ रही हो वानी? मीरब के लहजे में शरारत थी। वो गड़बड़ाई। नहीं, वो मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है मामू। निमी कहाँ है? मुझे निमी से मिलना है। दंदनाती हुई तो आ गई थी पर अपना मुद्दा बयान करना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था उसे। वो तो अभी तक सोई हुई है निकम्मी, सारा ने बताया। वो ख्वामखा हाथ मसलने लगी। आखिर रेयान ने उसकी मुश्किल आसान की। वानिया बेटे, तुम्हें बड़ों का फैसला तो पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम दोनों आपस में मशवरा करके हमें फाइनल डेट के बारे में बता दो, ताकि हम अच्छे से हर फैसला ले सकें। जाओ शाबाश, शिफान अपने कमरे में है, अपनी मर्जी भी बता दो उसको। रेयान ने जानबूझकर बहाना बनाया। उसके चेहरे से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो शिफान से मिलने आई है, लेकिन अब झिझक रही है। जी अच्छा मामू। वो फिर रुकी नहीं। सबकी मायने की निगाहों से बचकर अंदर आई। कॉरिडोर से गुजरकर आखिर में उसका रूम था। उसने हल्के से नॉक किया। यस कम इन। अंदर से आवाज़ आई, लेकिन इसकी सारी हेकड़ी एक पल में उड़नछू हो गई। कल की इसकी जसारतें याद आई तो जिस्म पर कपकपाहट से तारी हो गई। फिर असली गुस्सा उठ कर आया। लंबी सी सांस खींचकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर वो बेड पर नीमतराज अपने मोबाइल में जाने क्या देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे सामने देखकर चौंका। सामने वफात और खीजा सी घूर रही थी। इसका तपा तपा सा खफा खफा चेहरा क़यामत ढाने के लिए रखा था, तैयार था। रॉयल ब्लू कुर्ती शलवार में सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए वो क़यामत बर्पा करने को तैयार थी। शिफान अपनी कीमती जज्बों का इजहार एक खास वक्त के लिए उधार रखना चाहता था, लेकिन वानिया ने इसकी मुश्किल बढ़ा रखी थी। तो माओ अंदर आ जाओ। वो उठकर बैठा। भारी लहजे के गंभीर आवाज़ से वानिया का दिल डगमगाया। वो अंदर आकर उसके मुकाबिल खड़ी हुई। आप
आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रिश्ता तुड़वाने की? आपको ये हक किसने दिया था? मुझे आपकी हमदर्दी की भीख नहीं चाहिए। आवाज़ रन गई, जबकि शिफ़ान उसकी घोर अफ़शानी पर फना उठा। वो भी उठकर उसके मुकाबिल खड़ा हुआ था। आगे बढ़कर उसकी पेशानी कुचला। लगता है सर पर चोट लगने से तुम्हारी कोई स्क्रू ढीला हो गया है, इलाज करना पड़ेगा। चेहरा इंतहाई संजीदा था, लेकिन आंखों में शरारत झलक रही थी। वानिया उसके इस तरह से छूने से करंट खाकर एक कदम पीछे हुई। तुम्हें किसने कहा कि मुझे हमदर्दी का बुखार आ गया है? तो फिर आपने मुझसे शादी का क्यों कहा? आखिर आप चाहते क्या हैं? वो जानती थी कि मोहब्बत तो उससे वो करता नहीं था, तो फिर क्या था? वो झुंझला उठी। वो उसके बहुत करीब चला आया, लू देते जख्मों से भरपूर, मध्यम लेकिन भारी आवाज़ से बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया होगा? वो बेइख्तियार पीछे हटी, धड़कन बेकाबू हो गई। उसकी हालत से लुत्फ़ उठाता वो भी आगे बढ़ता गया, फिर उसे रुकना पड़ा। उसके पीछे दीवार आ गई। वो गुस्से से होंठ काटती जाने को पर तोलने लगी, तो शिफ़ान ने उसके कंधों के करीब से दोनों तरफ दीवार पर हाथ रखकर जाने का रास्ता मसदूद कर दिया। जवाब नहीं दिया तुमने? बोले, मैं सुन रहा हूँ। बेहद शरारत से कान उसके एक चेहरे के करीब लेकर गया। वानिया को तो दिन में ही चांद तारे नजर आने लगी। बोलती क्या? मैंने ऐसा मोहब्बत के लिए किया, शिफान ने कहा। आपसे किसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? वानिया ने नजर चुराई। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ? वो उसे बुरी तरह बातों के जाल में फंसा चुका। ये इदराक होते ही वो पूरी तरह नर्वस हुई और मध्यम सा मनमनाई। मुझे जाने दें प्लीज़। दिल कमबख्त बेकाबू ही हुआ जा रहा था। अच्छा इधर देखो मेरी आंखों में। शिफान ने हाथों के प्याले में उसका चेहरा भरकर उसकी आंखों में झांका। अब बोलो कि मुझसे मोहब्बत नहीं करती तुम, बोलो। वानिया ने उसकी समंदर सी गहरी भूरी आंखों में झांका और नजरें झुका ली। भला इन एक्सरे मशीन जैसी आंखों में देखकर कौन कमबख्त झूठ बोल सकता था? तब शिफान ने ज़रा से झुककर बड़े इस्तेकाक से उसके माथे पर अपने प्यार की मेहर जब्त की। वानिया के सामने दुनिया घूम गई। वो कसमसाए पर शिफान उस पर काबिज रहा। शिफान उसके चेहरे के बेहद करीब उसका एक एक नक्श अपने दिल में उतार रहा था कि नज़र भटक कर उसके नरम गुलाब की पंखड़ियों जैसे शरबती कपकपाते लबों पर जा रुकी। फिर वो बेखुद सा झुका और अपने लबों से उसकी सांसें मुक़य्यद कर गया। वानिया की रूह फना हुई थी। वो नाजुक हाथों से उसकी शिद्दत भरी कैद से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। शिफा ने एक हाथ में उसका हाथ कैद करके दीवार के साथ लगाया, दूसरा हाथ सख्ती से उसकी नाजुक कमर के गिर्द हमाल किया। वानिया तड़पी मछली। जब सांस सीने में उलझने लगा तो शिफा ने नरमी से उसे खुद से अलग किया और दिलचस्पी से थर थर कामती सिर्फ टमाटर चेहरा लिए लंबे लंबे सांस भरती वानिया की तरह मोहब्बत से देखकर बोला, तो अब तो पता चल क्या होगा डियर फ्यूचर वाइफी कि मैंने ऐसा अपनी मोहब्बत के लिए किया। अगर लेकिन अभी भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बिल्कुल इसी तरह से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। वो जुमाइनी सा बोला, उसकी हालत के पेश नज़र अपनी गिरफ्त ज़रा सी ढीली की। वानिया ने ज़रा सा झटका देकर उसे परे धकेला और घर ही आकर अगला सांस लिया, जबकि शिफान के जानदार कहके ने दूर तक उसके कानों में रस घोल दिया था। शादी की तैयारियों में वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा था और वो मिलन के दिन आन पहुंचे जिनके लिए शिफान ने पल पल इंतज़ार किया था। निकाह एक हफ्ते पहले ही कर दिया गया था। वानिया वकार से वो वानिया शिफान बन गई थी और उसी दिन समीरा, तानिया और वानिया रेयान वाला ही शिफ्ट हो गई थीं। ये भी शिफान के ही कहने पर किया गया था क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी अपनी वानिया को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इन दिनों वानिया जान तोड़ कर कोशिश करके उससे छुपी रही और उसके सामने कम से कम ही रही। शिफान भी तड़पे कलसते खुद से अहद कर लेता रहा कि उसका बदला तो वो अपनी जानम से गिन गिन कर लेगा। सारे हिसाब बेबा करने के इरादे बांधे बैठा था। वो तो जो वानिया की तरफ निकलते ही चले जा रहे थे, सारे कसे बल निकालेगा। बस एक मरतबा वो हाथ आ जाती, लेकिन वानिया ने इसको मौका ही नहीं दिया था, जिससे वो खूब तिलमिलाया हुआ था। आज उपटन का दिन था। सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए रेयान ने सिर्फ बेहद करीबी लोगों को मदऊ किया। लॉन में ही सारे इंतजाम किए गए थे। रेयान वाला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वानिया पीले और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में शरारा पहने, दुपट्टा सलीके से सेट किए, हल्के मेकअप के साथ ज़मीन पर उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। शिफान भी सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर पीली और ऑरेंज चुनरी गले में डाले किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। सब रश की निगाह से उन्हें देख रहे थे। सब बेहद मसरूर थे। सारा, रेयान और समीरा तमानियत लिए स्टेज पर बच्चों की नोक-झोंक एंजॉय कर रहे थे। शिफान माबूद सा था। बार बार नजरें घूम कर दुश्मन जान की मली से चेहरे पर जा ठहरती, जिससे सब ने शिफान और वानिया का खूब रिकॉर्ड लगाया हुआ था। वो भी कौन सा कम था। चुपके चुपके कभी पाँव से उसके पाँव को छूता तो कभी हाथों से नज़र बचाकर कोई गुस्ताखी कर देता। वानिया शर्माती घबराती पहलू बदलती और ही उसके दिल की गहराइयों में उतर जाती और वो और भी उसको तंग करने लगता। आखिर तंग आकर उसने इशारे से सारा मामी को पास बुलाया, क्योंकि इन दोनों तो वो उनके हाथ का छाला ही बनी हुई थी। सारा जल्दी से उसके पास आए। उसने आहिस्तगी से रोनी सी शक्ल बनाकर कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, थक गई है और आराम करना चाहती है। सारा ने उसे फ़ौरन किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह बाजू से थाम कर उठाया और उसे लिए अपने कमरे में चली आई। उफ़ मेरी गुड़िया, हमें तो ख्याल ही नहीं आया कि तुम थक गई होंगी। देर भी तो कितनी हो गई है, रात के 1 बज गए हैं। मैं तुम्हें अपने कमरे में इसलिए लेकर आई कि जानती हूँ तुम कितनी लापरवाह हो। थकावट की वजह से खाना खाए बगैर ही सो जाओगी, जबकि मैं देख चुकी हूँ कि स्टेज पर मेरी गुड़िया नर्वस हो रही है
और सही तरह खाना खाया ही नहीं। सारा प्यार से कहती उसे अपने बेड पर बिठा चुकी और फिर गोया हुई कि मैं खाना भिजवाती हूँ, तुम आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। ये कहती वो बाहर लॉन में आ गई। रेयान ने आवाज़ दी, मेहमान जाने लगे। सभी अपने अपने कमरों में आराम करने की गर्ज से चले गए, जबकि इस दौरान सारा वानिया को यकसर भूल ही गई थी कि वो उसके कमरे में उनका इंतज़ार कर रही है। सारे इंतजाम देखते हुए रेयान ने भी खाना नहीं खाया तो बेगम से कहने लगे, भाई सारा, अब जल्दी से अपने सताज के लिए खाना लगा दे, बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है। खाने के नाम पे सारा चौंक गई, अफसोस से सर पर हाथ मारा। उफ, मैं तो भूल ही गई। अब क्या भूल गई हैं हमारी भुलक्कड़ बेगम? आपकी पगली बहू को अपने कमरे में बिठाकर आई थी कि खाना भिजवाती हूँ और भूल ही गई। अच्छा एक काम करें, अब किचन में चलें, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, फिर इकट्ठे ही बैठ कर खाएंगे। ओके जनाब, जैसा हुक्म। वो मुस्कुराते किचन की जानिब चल दी और सारा अपने कमरे में आई तो अफसोस से सर हिलाती रह गई। वानिया वहीं थकन से चूर बेड पर आड़ी तिरछी लेटी तकिए के गिर्द बाजू लपेटे सो गई थी। सैंडल वाले पाँव जरा से बेड से नीचे लटका रखे थे। अभी वो सोच ही रही थी कि उसे कैसे जगाएं। फ़ोन की तरफ देखा, मशरूफ से अंदाज शिफान कमरे में दाखिल हुआ। वो मामा कल उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए जब नज़र मामा से होते हुए मामा की नज़रों के ताक़ुब में सोए हुए नरम और नाजुक और गद्दार से वजूद पर ठहर गई। साला ने मुड़कर अपने बेटे को मुलावजा फरमाया, जो उनसे कोई ज़रूरी बात करने आया था और अब बात भूल कर होंकों की तरह इधर उधर देख रहा था। लेकिन मरकज़ निकाह एक ही जगह पर आकर ठहर जाता था। कोई काम था शिफान? सारा ने बज़ाहिर संजीदगी से पूछा, लेकिन आंखों में वाज़ेह शरारत सी थी। नो मम्मा, मैं चलता हूँ, सुबह बात होगी। इसने बड़ी मुश्किल से वानिया पर से नज़रें चुराई। अरे नहीं, अब आ ही गए हो तो ज़रा अपनी जिम्मेदारी निभाओ। भाई तुम्हारे पापा किचन में वेट कर रहे हैं, मेरा खाना देना है उन्हें। और तुम्हारी बेगम बगैर खाना खाए पता नहीं कौन से जहान की सहर को निकल गई है। इसे उठाकर किचन में लेकर आओ और खाना खिलाओ। जी मामा, मुझे मालूम है, उसने सही तरह से खाना नहीं खाया था। वो कनखियों से उसे देखता बोला, ठीक है बेटा, उसे लेकर आओ, इतने में खाना गर्म करके लगाती हूँ। वो शिफान के माथे पर बूसा देती, इसकी दायमी खुशियों की दुआएं मांगती कमरे से निकलती चली गई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया और बेड की तरफ आया। तो हमारी नींदें हराम करके खुद मज़े से सो रही हैं। उसने दाएं तरफ करवट ली हुई थी। शिफान नरमी से उसकी कमर के पास बैठ गया। दुपट्टा एक तरफ बिखरा हुआ था। शिफान ने ज़रा जुल्फ़ें गर्दन से हटाई और गर्दन पर मौजूद दिल पर अपने लब रखे। वो ज़रा से कसमसाई। वानिया कच्ची नींद में थी जब अपनी गर्दन पर सिसराहट सी महसूस हुई। अपना वहम समझा, पर जब एक शिद्दत भरा सरसराता लम्स कमर से पेट पर आता महसूस हुआ तो हड़बड़ा कर उठने लगी, पर नाकाम। इससे पहले ही शिफान उसे अपनी मजबूत बाहों के हिसार में कैद कर चुका था और उसका रुख अपनी तरफ किया। दिलचस्पी से उसका शदीद घबराया, शर्माया और झिझकता रूप आंखों के रास्ते दिल में उतारा। अब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि वो दोनों बेड के दरमियान आमने सामने एक दूसरे के बेहद करीब लेटे हुए थे। आप अब प्लीज़ छोड़ें मुझे, कोई आ जाएगा मामी मामू। चुप, एकदम चुप। शिफान ने उसे टपटा और उंगली उसके लबों पर रखी। इतने दिन मुझसे चुपती रही, मुझे इतना तड़पाया, पहले इसका हिसाब दो, फिर कोई और बात करना। मैं कैसे हिसाब दूँ? मुझे नहीं आता दिन हिसाब देना, वो बेहद मासूमियत से बोली। सबके बावजूद शिफान का जानदार गहका बुलंद हुआ, जाने शिफान, लेकिन मुझे तो लेना आता है ना। ये कहकर उसने अपने सीने में शिद्दत से भींचा, उसकी शेर रख पर अपने दहकते लब रखे। वानिया तड़पी, छोड़ें प्लीज़। वो मुसलसल अपना आप छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। वो सुन घबरा था, वो तो उसकी गर्दन पर झुका, उसकी मदहोश करती खुशबू में डूब चला था। मुसलसल छोड़े छोड़े की गर्दान उसे तंग आकर उसने सर उठाकर प्यार भरी घूरी से नवाजा। बहुत बोलती हो, ये कहकर वो उसके गुलाबी नरम लबों पर झुका और उसे चुप ही करवा दिया। वानिया ने सबसे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी। दिल की धड़कन बहुत तेज थी। इसका दिल शिफान को अपने सीने में धड़कता सुनाई दे रहा था। कमरे में फंसू खेज खामोशी थी। वानिया की गैर होती हालत पर रहम खाते हुए उसने नरमी से उसे खुद से अलग किया और उसे साथ लिए उठकर खड़ा हो गया। वो थर थर कांपती लंबे लंबे सांस भर रही थी। वो शरारत से दोनों हाथ कंघी की तरह बालों में फेरता बोला, ये इस हिसाब का छोटा सा ट्रेलर था। मेरी जान, अब पूरी सज़ा के लिए तैयार रहना। ये सुनकर वो कानों की लू तक सुर्ख होती मुड़कर भागने वाली थी कि एक मर्तबा फिर उसकी नाजुक कलाई शिफा ने मजबूती से थाम ली और उसे लिए कमरे से बाहर निकला। जब वो दोनों किचन में पहुंचे तो सारा और रेयान खाना खा चुके थे। शिफा ने उसे कुर्सी खींचकर नरमी से बिठाया, फिर सारा और रेयान ने बेहद लाड से उसे खाना खिलाया। शिफान भी इस दौरान कुछ शरारत भरा जुमला बोलकर उसे छेड़ देता, जिससे वो सुर्ख चेहरा लिए पहलू बदल कर रह जाती और दानी को कोसने लगती, जो आज उसे शख्स रहमो करम पर छोड़कर पता नहीं कहाँ दफा हो गई थी। जैसे तैसे खाना खाकर उसने अपने कमरे में आकर ही सूखा सांस लिया था और खूनखवार नज़रों से बेसित पड़ी तानी को घूरा। मेहंदी का फंक्शन भी बखैर आफियत से इख्तिताम पजीर हो चुका था। आज भी वो दोनों नस्ल एक जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे। हारिस भी सब कुछ भुलाकर अपने दोस्त की शादी और खुशियों में पेश था। शिफान ने नोट किया कि आज वो कुछ परेशान सा था। फंक्शन खत्म हुआ, हारिस जाने लगा। शिफान उसे छोड़ने पार्किंग तक आया। क्या बात है हारिस, परेशान क्यों हो? नहीं कुछ नहीं यार, हमारी तो परेशानियां चलती ही रहती हैं, बस तुम इस वक्त को खूब एंजॉय करो यार। वो हाई फाई करता वहाँ से निकल गया। शादी का दिन भी बहुत सारी गहमा गहमी के बाद इख्तिताम पजीर हो गया।
ब्लड रंग का लहंगा पहने आज दुल्हन के रूप में क़यामत खेज हुस्न के साथ वानिया कमरे में उसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। वो कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि मीरब, निम्रा और तानी ने उसका रास्ता रोक लिया। किसी भी मज़ाहमत के बगैर भारी रकम उनको देकर, बल्कि जान छुड़वा कर वो फिर कमरे की तरफ बढ़ा ही था। मीरा भाभी के चेहरे पर उसकी इतनी जल्दी जान छुड़ाने पर शरारत भरी मायनेखेज से मुस्कुराहट थी। वो नज़रअंदाज करता आगे बढ़ा ही था कि फ़ोन की बेल बज उठी। हारिस का नंबर स्क्रीन पर देखकर उसने फ़ोन अटेंड करना ज़रूरी समझा। यार मीरब है, मुझे इसका भाई क्यों नहीं दिख रहा? शिफान का भाई मैं भूल गई हूँ यहाँ। सच में नहीं बताया इसके मीरब के हस्बैंड यानी कि शिफान के भाई के बारे में। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया इसका भाई कहाँ है। हेलो हारिस, खैरियत? नहीं यार खैरियत नहीं है। हारिस के लहजे से असहद परेशानी छलक रही थी। क्यों, क्या हुआ? शिफान को भी तशवीश लाहक हुई। वो मैं तुम्हें इस वक्त की सिचुएशन में डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन बात ऐसी है कि तुम्हें अलर्ट करना ज़रूरी समझा। वो सैफ के बेगैरत क्रिमिनल बाप ने पहले कोर्ट में उसे पागल साबित करके पागल खाने भिजवाया और फिर वहाँ से उसे फ़रार करवा लिया। सैफ भाग गया है यार, इसने शिफान के सर पर बम फोड़ा। व्हाट? सदमे और शदीद गम और गुस्से से शिफान पागल होने को था। रगें तन गई, माथे पर गहरे बल नमूदार हुए। तो अब क्या करोगे यार? तुम्हें उस पर नज़र रखनी चाहिए थी, जबकि तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। न चाहते हुए भी शिफान का लहजा तल्ख हो गया। दूसरी जानिब हारिस शर्मिंदा सा हुआ। तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरे इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करवा दी है, खासकर तुम्हारे एरिए की। फिक्र कैसे न करूं? वो जब से मुठ्ठियां भींच कर बोला। तुम जानते हो मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि उस जान को खतरा है, उसकी जान को खतरा है जिसमें मेरी जान अटकी हुई है। वो फिर बेचैन हुआ, बर्दाश्त जवाब देने लगी। फट पड़ता जाने क्या कयामत फट पड़ता तो जाने क्या क्या कयामत लाता। ला 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 या हौसला यार, हौसला रखो, गुस्से में दिमाग काम नहीं करने वाला, जबकि इस वक्त तुम्हें बेहद मोहतात तरीके से ठंडे दिमाग से काम लेना है। हारिस कुछ देर तक उसे समझाता, ज़रूरी हिदायत देता, फ़ोन बंद कर दिया। वो अपने आप को नॉर्मल करने की काफ़ी देर कोशिश करता रहा। अब वो किसी भी किस्म के नुकसान का मुहतमिल नहीं हो सकता है। कनपटिया से लाता वो जाने जब कि कौन से मरहले से गुजर रहा था कि एक मरतबा फिर फ़ोन चिंघाड़ा। कोई अनजान नंबर था। उसे समझने में एक सेकंड भी न लगा कि फ़ोन किसकी तरफ से है। फ़ोन उठाकर कान को लगाया, भस्म कर देने वाले आवाज़ में बोला, हेलो। तो मेरे साहब ने शादी मुबारक तो मेरे साहब शादी की मुबारक देने को फ़ोन कर ही दिया। खैर मुबारक, खैर मुबारक। शिफान के ससराते तंजिया अंदाज ने मुकाबले के कानों में पिघला हुआ सीसा उठेला। शट अप बास्टर्ड। हस्बे साबिक वो तिलमिलाया जैसे शिफान ने उसकी दुम पर पाँव रख दिया हो। शिफान ने तंजिया हल्का से कहका लगाया, मेरा ख्याल है पिछला शादी का तोहफा भूल चुके हो जो मैंने दिया था तुम्हें। शिफान की रगें तन गईं। नहीं भूला और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। शिफान नफरत से गुराया, भूलना भी मत, अब की बार नहीं लोगे शादी का तोहफा। कमरे के बाहर ही जमे हुए हो। डेढ़ अपनी बीवी का भी कोई अता पता है कि नहीं? उसकी सरसराते लहजे ने शिफान के जिस्म का जैसे सारा खून निचोड़ लिया। वो फ़ोन बंद करके धड़कते दिल लरजते कदमों से कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाज़ा धार से खुलकर वो दीवानावार बेड की तरफ आया। उसके लहंगे के सुर्ख रंग से शिफान को बेतहाशा वहशत हुई। उसे जा बजा खून नजर आ रहा था। दीवानगी जुनून की ये कौन सी इंतहा थी जो इस वक्त शिफान के सर चढ़कर बोल रही थी? वो जो सर झुकाए बैठी उसका इंतजार कर रही थी, उसे यूं बुखलाया अफसाखेजा अपनी तरफ आता देखकर खौफजदा सी हो गई। शिफान ने उसे कलाई से खींचकर बेड से नीचे उतार कर अपने मुकाबले खड़ा किया। उसके हाथ दीवानावार उसका जिस्म टोलने लगे। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी ना? ये खून क्यों है तुम्हारे जिस्म पर? तोड़ तोड़ कर लफ्ज़ अदा करता वो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। वानिया ने हैरत से शिफान की तरफ देखा। ये क्या बोल रहा था? मैं ठीक हूँ, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? शिफान ने बहुत सख्ती से उसे खुद में भींच लिया। वानिया दर्द से कसमसाई, आंखें नम हो गई। उसे लगा आज उसकी पस्तियाँ कड़क जाएंगी। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम भी ठीक नहीं हो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। शिफान, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ें, वो कुटी कुटी आवाज़ में बोली। वानिया की चीख मार कर झंझोड़ने पर वो एकदम अपने हिफाजों में लौटा। वो ठीक बिल्कुल उसके सामने थी। उसके इतने साफ ज़रा ढीले पड़े। मैं ठीक हूँ, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? वो सिसकी। शिफा ने नरमी से हाथों की प्याले में उसका चेहरा भरकर ऊपर उठाया। तुम ठीक तो हो? मैं भी ठीक हूँ मेरी जान। शिफा ने अपने लबों से उसके आंसू चुने थे। तुम रिलैक्स हो जाओ और आराम करो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं भी आता हूँ, परेशान मत होना, ओके? वानी ने आहिस्ते से इस बात पर सर हिलाया। आप कहाँ? कोई सवाल नहीं, बस आराम करो, ये कहकर शिफान ने उसे उठाकर बेड पर लेटाया। उसके होश शुबा हुस्न से नजरें चुराकर अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी से अपनी गन निकाल कर वानिया की नज़र से छुपा कर जो उसकी हर सरगर्मी देख रही थी, पैंट की जेब में डाली, कोट और टाई उतार कर सोफे पर छा लिया और कमरे से निकलता चला गया। कमरे के बाहर से लॉक लगाकर दोनों हाथों से अपनी कनपट्टियाँ चलाकर खुद को रिलैक्स करने लगा।
गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। उसने सैफ की बात पर ध्यान देने से पहले ये क्यों ना सोचा कि वो उसके अपने घर में उसके पास है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, उसके एक तुक्के से ही वो अपने आपा को क्यों खो बैठा था। यही तो वो चाहता है कि शिफान दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा न करे, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं होने दे सकता था। सैफ ने गलत जगह टक्कर ली थी। उसने दोबारा वही नंबर डायल किया जो कि पहली बेल पर रिसीव कर लिया गया। मुकाबिल की तंज़िया शैतानी कह के फ़ोन में से सुनाई दिए। क्यों, कैसा लगा झटका? यही हूँ मैं तुम्हारे आसपास। शिफान कुछ ना बोला तो वो भड़का। आ रहा हूँ मैं एक मरतबा फिर से तुम्हें बर्बाद करने। उसकी आवाज़ में खबासत थी। पहले तुमसे तुम्हारे जीने की वजह तुम्हारी आंखों के सामने छीनूंगा, और फिर अब की बार तुम्हें भी जिंदा दफन करूंगा। शिफान का कहका फ़ोन में बुलंद हुआ तो सैफ ने फ़ोन हटाकर फ़ोन को घूरा। कुत्ते सिर्फ भौंक ही सकते हैं सैफ यावर, जबकि शेर कब शिकार पर झपट पड़े उन्हें पता भी नहीं चलता। कौन सी बिल में दबक कर बैठे हो? पता है मुझे। तुम क्या होगी? तुम खाली भौंक सकते हो। मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ, और इस बार तुम्हारा सर ही धड़ सा लगकर होगा। ना कोई अदालत ना कार्रवाई। बावले कुत्ते हो या इंसान जो दूसरे इंसानों को काटने लगे, उनका अंजाम आखिर गोली ही होता है। ये कहकर शिफान ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन करके हारिस को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। रेयान और सिमर को अलर्ट करके उन्हें घर का ख्याल रखने का कहकर वो घर से गाड़ी पर निकला और हारिस के पास पहुंचा, जो बार बार पूरे इलाके को सर्च कर रहा था। शिफान, क्या ज़रूरत है यार भाभी को अकेला छोड़कर आने की? मैं हूं ना। माना कि मेरी लापरवाही से वो भाग निकला है, पर क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? वो खफा से शिफान से बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, उसने संजीदगी से कहा। लेकिन मैं एक मर्तबा खुद हर तरफ से तसल्ली करना चाहता हूँ अपने सुकून के लिए। पर यार भाभी को तुम्हारी ज़रूरत है, इस वक्त वो खौफज़दा होंगी। नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, वो ठीक होगी। पूरे एरिया का तफसीली जायजा लेकर वो इस वक्त पुलिस स्टेशन बैठे अगला अमल तरतीब दे रहे थे। उन्होंने हर छोटी से छोटी बात डिस्कस की थी। हर तरफ से तसल्ली करके शिफान हारिस से मिलकर अभी निकलने ही वाला था कि एक मरतबा फिर फ़ोन की घंटी बजी। शिफान ने हारिस को इशारा किया। हारिस फ़ौरन अलर्ट हुआ। उसने फ़ोन यस करके स्पीकर ऑन किया, घुराया। भौंक। हाँ, कैसा लगा मेरा शादी का तोहफा दुल्हे मियाँ? बहुत अफसोस की बात। नहीं ना, मेरी दुल्हन को छोड़कर दूल्हा सड़कें नापता फिर रहा है। फ़ोन से मकरू कहकर गूंजा। मेरे चंद अल्फाज में इतनी ताकत थी कि तुमने अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट स्पॉइल कर दी। मेरा मकसद ही यही था फ्रेंड, कि तुम उससे दूर रहो। वो सिर्फ मेरा शिकार है। जब मेरे पास आए तो बिल्कुल अनछुई हो। शट अप यू बास्टर्ड। शिफन जब्त खोते हुए धाड़ा कि सैफ ने फ़ोन कानों से दूर कर लिया। अपनी गंदी जुबान पर मेरी बीवी का नाम भी लाए तो जुबान कुत्ती से खींचकर चील कौवों को खिला दूंगा। जब बोला तो लहजा इंतहाई सर्द था। किसने कहा कि मेरी नाइट स्पॉइल होगी? अभी जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के पास। अगर मर्द के बच्चे हो तो आओ, मुझे रोक के दिखाओ। इससे पहले कि सैफ फिर भौंकता शुरू करता, शिफान ने मोबाइल पूरे जोर से दीवार पर दे मारा। एक झनाके से मोबाइल चकनाचूर हो गया। रिलैक्स यार, कूल डाउन। हारिस ने उसके कंधे थपथपाए। मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। उसने अपने तने सांप ढीले छोड़े। हारिस से मुसाफा किया और गाड़ी लेकर निकल आया। घर पहुंचा तो रेयान और समर बेचैनी से उसके मुंतज़िर थे। रात के 4 बज चुके थे, इसे ख़बर होते। उसने रेयान को तसल्ली दी, मुतमिन कर दिया कि सब कुछ ठीक है, आप दोनों जाएं, आराम करें, सिक्योरिटी तसल्ली बख्श है। सब गार्ड्स हारिस के भरोसेमंद आदमी हैं। मैं भी बहुत थक चुका हूँ पापा, आराम करूँगा। ओके बेटा, अल्लाह ताला बस हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लगाए। तीनों ने बेवक्त आमीन कहा और अपने अपने कमरों में चले गए। शिफान अपने रूम में दाखिल हुआ तो एक महसूर कई खुशबू उसके हवासों पर छाए। उसके तने साफ ढीले पड़े और एक सुकून और सरशारी सी वजूद में फैली। कमरे का माहौल उसके तमाम एहसासात और जज्बात जगा चुका था। हर तरफ ताज़ा गुलाबों की महक थी। ज़ीरो पावर के बल्ब की मध्यम रोशनी, गुलाबों की मसेरी और फूलों के बीच में नर्म और मुलायम और गदास नाजुक सा वजूद। दुनिया जहाँ से बेखबर नींद की वादी में खोया हुआ था। वो जहाँ उसे लिटा कर गया था वो वहीं पर सोई हुई थी, सुर्ख लहंगे में ब्राइडल मेकअप के साथ। सर से दुपट्टा उतार कर सीने पर फैलाया हुआ था। एक हाथ सीने और दूसरा तकिए पर रखे वो नाजुक सी कांच की गुड़िया लग रही थी। ज्वेलरी भी नहीं उतारी थी उसने, जिससे वो नींद में काफ़ी बेआरामदा लग रही थी। शिफान करीब आया। वानिया, गंभीर आवाज़ से उसे पुकारा। वानिया मेरी जान। शिफान ने उसे बाजू से हल्के से हिलाया। वो जो बेचैन सी थी, नींद से बोझल सुर्ख आंखें नीम की। वानिया उठो यार, इस रात को कौन पागल सोता है? वो उस पर झुका बाजू से हिलाते झुंझुलाया हुआ सा बोला। वानिया की आधी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसे खुद पर झुके देखकर भुखलाई और उठकर बैठ गई। वानिया ने उसे खुद पर झुके देखा तो भुखलाई जल्दी से उठकर बैठ गई। नींद से भरी खुमार आलूद सवाली निगाहों से अपने मिजाजी खुदा को देखा, जो खुद थकन से चूर लग रहा था। क्या यार, थका हारा आया हूँ, भूख लगी है, प्लीज़ खाना दे दो। शिफान ने बाजार संजीदगी से कहा, मुस्कुराहट बमुश्किल दबाई। शिफान को उसकी नींद भगाने का अनोखा बहाना मैसर हो ही गया था, जबकि वानिया इतनी रात को उसकी इस तरह की फरमाइश से दंग रह गई। आप कब आए? अभी। प्लीज़ खाना दे दो यार, वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बोला तो वानिया को उठना पड़ा। और फिर दुनिया के अनोखे दूल्हा दुल्हन आधी रात को किचन में घुसे हुए थे। शिफान आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर गहरी परतपिश नज़रों से उसका सर था पैर जायजा लेने लगा। वो जो खाना ओवन में गर्म कर रही थी, बगैर देखे भी उसकी मायने खिस निगाहें खुद पर महसूस करके बुरी तरह घबराई। उसका रुख ओवन की तरफ था। दोनों कंधों पर दुपट्टा फैलाया हुआ था, जबकि स्टाइलिश हेयर स्टाइल बनाए हुए बाल सारे आगे की जानिब गिराए गए थे।
जिनमें मोती और छोटे फूल लगे हुए थे। पीछे का गला काफ़ी गहरा था, जिन्हें डोरियों से बांधा गया था। उसकी सरसराती सुलगती नज़र अपनी पीठ पर महसूस करके उसने बिला वजह दुपट्टा दुरुस्त करते हुए सर पर लिया और अपना महकता वजूद छुपाने की कोशिश की। शिफान के चेहरे पर बड़ी बेसाख्त और गहरी मुस्कान आई। उसने खाना सर्व किया, नज़रें झुकाए घबराई हुई। वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। वो मुड़कर जाने लगी तो शिफान ने उसकी कलाई थाम कर अपने बराबर कुर्सी पर बिठाया। प्लीज़ यार, मुझे ज्वाइन करो, ऐसे तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। वो फिर बेचारा बना। अच्छा तो मुझे खिलाओ। उसकी नोकी फरमाइश पर वानिया घबराई थी। प्लीज़ आप खुद खा लेना, वो आस्तिकी से मनमनाई। नहीं तुम ही खिलाओ, वो ज़िद्दी हुआ। फिर नाचार वानिया ने उसे जैसे तैसे खिलाया और छोटे छोटे नवाले खुद भी उसकी फरमाइश पर लिए। इस दौरान भी उसकी नरम गरम नज़र ने उसके वजूद का अहाता किए रखा और वानिया ने भी शर्म के बाहर से नज़रें झुकाए रखी। खाना ख़त्म हुआ तो वानिया ने सुख का सांस लिया। वो उसका हाथ थामे कमरे में दाखिल हुआ। वानिया ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई थी। शिफान ने मुड़कर लॉक लगाया। वो बोझ कदम उठाता बिल्कुल उसके पीछे आ खड़ा हुआ। मैं आए। वो जो ज्वेलरी उतार रही थी उसकी इजाज़त तलब करने पर सर झुका गई। चूड़ियाँ और कंगन तो वो उतार चुकी थी। शिफान ने नरमी से उसके गले से नेकलेस उतारा, फिर इयररिंग्स उतारे। वो उसके पीछे इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसों की लू देती तपिश वानिया की गर्दन पर पड़ रही थी। उसकी पीठ इसके चौड़े कसरती सीने से टकरा रही थी। फिर शिफान ने नरमी से उसके बालों से फूल और मोती चुने। अपनी पैंट की पॉकेट से एक नफीस सा पेंडेंट निकाला जिसमें छोटा सा दिल बना हुआ था और छोटे छोटे हीरों से एस लिखा हुआ था। पेंडेंट उसकी गर्दन में पहनाया। ये तुम्हारी मुँह दिखाई, शिफान ने उसे कंधों से ताम कर कहा। फिर शिफान के हाथ में उसकी अपनी डोरी में उलझे महसूस हुए तो वो एकदम घबराई। पलट कर दीवार के साथ कमर लगाई। उसकी इस मासूम हरकत पर शिफान के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। जानिसार करने वाली आवाज़ में से पुकारा, वानी मेरी जान। जज्बात से भूजल आवाज़ गंभीर हुई। जी। वो हल्की सी कपकपा रही थी। भूख तो मिट गई यार, पर मेरी प्यास कौन बुझाएगा। वो शरारत पर आमादा हुआ। मैं पानी लाती हूँ। वो जाने लगी तो शिफान ने दीवार पर दोनों हाथ रख दिए। उसने उलझ कर सर ऊपर उठाया तो शिफान की नज़र अपने होठों पर देखकर उसकी बात का मफहूम समझकर पानी पानी हो गई। मुझे नींद आ रही है। वो ड्रेस चेंज करना है। ओके ठीक है, जाने दूंगा और सोने भी दूंगा, पर एक शर्त पर। वानिया ने झटके से सर ऊपर उठाया। बेयकीनी से उसे देखा। उसकी इतनी शराफत वानिया को हजम नहीं हुई। कौन सी शर्त? तुम शर्त मानोगी जी? और अगर डर गई, शर्त ना मानी तो सज़ा मेरी मर्जी की। अंदाज चैलेंजिंग था। वानी दोनों तरफ से फंस चुकी थी। कहाँ वो इतना चलाक और कहाँ वो इतनी मासूम सी। बताएं क्या शर्त है? वो आहिस्ता से बोली। ओके नाउ किस मी। वो पूरी जान से काम पी कि शिफान उससे ना थामता वो तो तुम्हें नीचे ही जा पड़ती। शिफान ने उसका दुपट्टा नरमी से उतार कर सोफे पर रखा और उसी नरमी से उसे गोद में उठाया, लाकर बेड के दरमियान बिठाया और खुद भी उसके बिल्कुल करीब दो जाना होकर बैठ गया। तो जल्दी से बताओ मेरी जान, शर्त पूरी करनी है कि सज़ा भुगतनी है? मरता क्या ना करता कि मुस्तादिक। वानिया ने नींद से बुझल आंखों से आहिस्ता से कहा। आप अपनी आंखें बंद करें। ओके। शिफान ने खुशी से झूम उठा लेकिन खुद को कंट्रोल किए ज़ोर से आंखें बंद कर लीं। वानिया शर्माती झिझकती ऊपर को हुई। उसकी खुशबू शिफान को पागल किए दे रही थी, लेकिन उसे तंग करना भी बेहद अच्छा लग रहा था। वानिया ने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। शिफान को गद्दार सा लम्स अपने कंधों पर महसूस हुआ तो मुस्कुराहट बहुत गहरी हुई। फिर एकदम फूलों से भी नाजुक सा लम्स अपने दाएं गाल पर महसूस हुआ और खामोशी छा गई। ये क्या था? उसने आंखें खोलकर नरूठेपन से कहा। किस? वो नज़रें झुकाए बोली। ये किस थी? उसकी आंखें फैली। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि बच्चों की तरह मेरी गाल चूमो। शर्त किसकी लगी थी? और किस यहाँ होती है मेरी पागल बीवी? उसने उंगली से मासूमियत से अपने होंठों की तरफ इशारा किया। नाउ कम ऑन कंप्लीट योर बेट। वानिया पूरी फंसी थी। आप जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं, वो मुंह बनाकर बोली। नहीं मेरी जान, तंग तो तुम मुझे कर रही हो, वो भी शदीद किस्म का। नाउ कम ऑन डू इट। आंखें, उसने हाथ मरोड़ते हुए कहा। शिफान ने झट से आंखें दोबारा बंद कर लीं। वो फिर उसके करीब आई, झिझकते हुए उसके कॉलर से शर्ट मजबूती से थामी और अपने नरम व नाजुक से लब उसके लबों पर रखे। शिफान तो उसकी शर्ट पकड़ने से ही मदहोश और बेखुद सा हो गया था। इस पर कयामत व नरम गरम लम्स अपने लबों पर मिलते ही पागल हो गया। इससे पहले वो फ़ौरन दूर हटकर उसकी जान लेती, शिफान ने मजबूती से एक हाथ उसकी कमर के हिसार में लेते हुए खुद में भींचा, दूसरा हाथ उसके बालों में फंसाया, उसे बेड पर गिराकर उसकी सांसों की खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। वानिया भी खुशसुपुर्दी के ख्याल में इसमें सिमट सी गई थी। उसकी शिद्दत और मोहब्बतों में पूर डूबने लगी। वो दोनों खुशकिस्मत थे जिन्हें मोहब्बत ने खराज बख्शा था कि वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे, हमेशा हमेशा के लिए। अगले दिन 9 बजे वानिया की आंख खुली तो खुद को शिफान के मजबूत हिसार में पाया। कमरे में मलका जैसा अंधेरा था। उसने आस्तिकी से अपना पूरा जोर लगाकर शिफान का खुद पर से बाजू हटाया और उठकर बैठ गई। गौर से ज़रा झुककर शिफान का खूबसूरत चेहरा देखा जो नींद में बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, वरना जागते में तो अक्सर खुद एक साइकाट्रिस्ट होने के बावजूद अपना टेम्पर जल्दी लूज कर लिया करता था। उसने झुक कर उसके कान पर अपने लब रखे और आहिस्ता से कहा, साइको।
वो इश्क था उसका, उसकी बचपन की मोहब्बत, उसका सब कुछ। सोचा नहीं था कि तकदीरें यूं भी मेहरबान हो जाया करती हैं। वो अपनी किस्मत पर नासा हुई। ज़रा सा झुककर एक ईंट से उसके गाल पर अपने लब रखे। उसने उसे शेर की तरह धारते हुए भी कई बार देखा था, लेकिन रात तो उसने शिफान का अनोखा ही रूप मुलाहाजा किया था। रात को सोचकर वो फिर सुर्ख हुई। उसने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा, एक मरतबा फिर अपने लब उसके माथे पर रखकर पीछे हटने वाली थी कि शिफान उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हाई करता हुआ बोला, ये चोरी चोरी क्या हो रहा है जानब? उसने शरारत से बंद आंखें खोली। मैं तो इस वक्त से जाग रहा हूँ जब से मेरा सुकून मेरी बाहों से निकलकर दूर हुआ मुझसे। बेहद शरारती लहजा था। वो डरकर एकदम उछली, तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए एक मरतबा फिर उसके सीने में जा समाई। अब बहुत बुरे हैं, कसम से, वो मुंह बनाकर बोली। शिफा ने एक हाथ सर के नीचे रखकर सर जरा सा ऊंचा किया, दूसरे हाथ उसकी कमर के गिर्द धमाल किए। वो बेहद दिलचस्पी से अपनी ज़िंदगी की तरफ देख रहा था। अच्छा, तो मैंने क्या बुरा कर दिया अपनी जानम के साथ? आप इस वक्त से मुझे छुप कर देख रहे हैं? वो निरूठेपन से गोया हुई। मुझे जी भर के देखने भी नहीं दिया। और प्यार? वो रुमानी में क्या बोल रही थी? एहसास होने पर होंठ सख्ती से दांतों नीचे दबाया। शिफान का कहका बेसाख्ता था। वो शर्म से लाल होती उसी के सीने में अपना मुंह छुपा गई। शिफान ने अचानक करवट बदल कर उसे नीचे गिराए, खुद उस पर काबिज होता बोला, तो किसने कहा है जाने शिफान के प्यार ना करो? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, पूरे हक से डंके की चोट पर करो प्यार। वो मायने खींचता बोला तो वानिया ने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। वो फिर जिंदगी से भरपूर हंसी हंस दिया। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। उसने उसके हाथ हटाकर तकिए से लगाए। करो प्यार मुझे। मैं फिर आंखें बंद कर लेता हूँ। जी नहीं, मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाली, ना ही आपकी जान में फंसूंगी। वो मासूमियत से बोली। शिफान की मुस्कुराहट गहरी हुई। हालांकि डियर वाइफी, इस वक्त तुम पूरी तरह मेरे जाल में ही फंसी हुई हो। वो उसकी सिचुएशन याद दिलाता बोला। अच्छा छोड़े ना, सब ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे होंगे। वो उसके हिसार में कसमस आई। नहीं, पहले मुझे मेरा ब्रेकफास्ट करने दो। ये कहकर वो उसकी गर्दन पर लब रखते हुए झुका। वानिया की एक मरतबा फिर बोलती बंद हो गई। वो गर्दन से होते हुए उसके लबों तक आया। कई पल मोहब्बत का जाम पीते हुए बीत गए। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई तो वानिया बुरी तरह से हड़बड़ा कर, जबकि शिफान नॉर्मल सा से दूर होता हुआ उठ खड़ा हुआ। वानिया उठकर फ्रेश होने चली गई। शिफान ने दरवाज़ा खोला तो सामने मीरा भाभी थी। दोनों अंदर आए। मीरा भाभी के शौहर कौन है मुझे तो यही नहीं पता चल रहा। अस्सलाम वालेकुम देवर जी, नई ज़िंदगी की सुबह मुबारक हो। मीरा ने मुस्कुराते हुए से विश किया। शुक्रिया भाभी, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं देवर बाद में, पहले आपका लाडला भाई हूँ। इसकी बात पर मीरा मुस्कुरा दी। फुफ्फू और तानिया रात ही अपने घर वापस चली गई थी। हमारे बेहद इसरार पर भी नहीं रुकी। अब नाश्ता लेकर आई हैं तो नाश्ता लेकर आई हैं, तुम लोग जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। जैसा आपका हुक्म मैम, मीरब कहती हुए वापस चली गई। इसने मुड़कर देखा तो वो बेड से गायब थी। शिफान की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। वो डाइनिंग टेबल पर आए तो सब मौजूद थे। वानिया, समीरा और तानी के गले मिली। वो सब बेहद खुश थे। खुशगवार माहौल में ब्रेकफास्ट हुआ। मीरब और समर शिफान से छेड़छाड़ में मसरूफ रहे। तानिया और निमी की नोक-झोंक जारी रही। सारा, समीरा और रियान अपने बच्चों की भलाई लेते नहीं थक रहे थे। नाश्ते के बाद समीरा ने शिफान के सर पर बम फोड़ा। शिफान, हम वानिया को लेकर जा रहे हैं, रात को बेगम को वापस ले आना भाई। मखलावे की भी तो रस्म बाकी है। रात का डिनर सब इधर ही करेंगे। शिफान ने दिल में मखलावे की रस्म बनाने वाले पर लानत भेजी। बज़ाहिर मुस्कुरा कर बुझे दिल के साथ रूहान सा सब बोला, जी पप्पू, जैसा आप मुनासिब समझे। उसके इस अंदाज पर सब ने अपनी हंसी दबाई। जाओ वानिया, अपने लिए रात का ड्रेस लेकर आओ। सारा ने उसे रूम में भेजा तो शिफान भी बहाने से उठाया। वानिया अलमारी में से ड्रेस निकाल रही थी जब शिफान उसके पीछे ही आन धमका। यार वाइफी, ये क्या जुल्म है? वो रूहान सा हुआ। वानिया को हंसी आई। क्या हुआ है? उसने बमुश्किल हंसी दबाकर कहा। लोग लोग नोबिया हत्ता जोड़े को सॉरी, अब ये पता नहीं क्या लिखा है, मुझे लगा गलत है, हो सकता है सही वर्ड हो, लेकिन मैं बोलूँ, लोग नए नवेले जोड़े को अकेला छोड़ देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। यहाँ तो उल्टा ही है। वो मुंह बनाकर बोला। आप भी ना रात तक के लिए ही जा रही हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। वानिया ने उसे छेड़ा। ए, शिफान ने ड्रेस निकालते हुए दोनों बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। आवाज़ में सख्ती थी और माथे पर ढेर सारे पल। आज ये बात मुझसे निकाली है तुमने, कहीं और मैंने सुन ली ना तो आइंदा के बाद ये बात सुनी मैंने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वानिया डरने के बजाय अंदर तक सरशार हुई। वो इसके मामले में इतना शिद्दत पसंद हो चला था, वानिया को ये बात सुकून पहुंचाती थी। अच्छा क्या करेंगे आप? साफ उसे चिढ़ा रही थी। जानती थी अब वो जाने वाली है, कुछ ही देर में तो शिफान हाथ मलता रह जाएगा। तो वो पुरसोच हुआ, तो रात वाली डोज बढ़ जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मेरी शिद्दतें। शिफान ने उसे धमकाया। अच्छा कब? मैं तो जा रही हूँ। वानिया ने फिर छेड़ा। बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। वो ड्रेस और अपनी ज़रूरी चीज़ें निकाल चुकी थी। अब वहाँ से भागने का सोच रही थी। अच्छा अब जा रही हो? रात को तो यहीं होगी ना मेरी दस्तरस में? अम्मी, मैं आ ही रही थी। वानिया ने दरवाजे की तरफ देखकर बोला तो शिफान, जो वानिया का रास्ता रोककर खड़ा था, भुगला कर पीछे हटा। मुड़कर देखा तो दरवाजे पर समीरा तो क्या कोई भी मौजूद नहीं था।
वानिया दरवाजे की तरफ दौड़ी, खिलखिलाकर हंसी। शिफान ने गुस्से से मुंह पर बदला लेने वाले स्टाइल में हाथ फेरा। रात की देखी जाएगी डियर हबी, छोटी सी नाक चिढ़ाकर बोली। वो उससे मुंह चुराती हुई वहां से भाग गई थी। शिफान की जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट लबों पर बिखर गई। वानिया, समीरा और तानिया वकार हाउस आ गई। समीरा अपने कमरे में चली गई। वो दोनों लॉन में बैठकर खूब सारी बातें करने लगी। इतने में ही तानी का मोबाइल रिंग हुआ। तानी ने चौंक कर मोबाइल में देखा तो उसकी दोस्त शिजा की कॉल थी। आज उसका निकाह था, ये तो तानिया भूल ही गई थी। वो बात करने लगी और भरपूर शिकवा किया क्योंकि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से तानिया ने ही निकाह में शिरकत करके उसकी बहन की कमी पूरी करनी थी। कुछ देर बात करने के बाद तानिया ने कॉल कट कर दी। वानिया से बेहद इसरार के बाद वो तैयार हुई और जल्द वापस आने का बोलकर ड्राइवर के साथ शिजा की तरफ चली गई। वानिया मुतमईन थी। शिजा बहुत और उसकी फैमिली बहुत अच्छी और देखभाली थी। वो लॉन के चूल्हे पर बैठी शिफान की बातें याद करके मुस्कुरा रही थी कि फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन उठाकर देखा तो शिफान का नंबर जगमगा रहा था। यस करके कान को लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त तो मेरे बारे में सोच रही थी, ना सिर्फ याद कर रही थी, मेरी शरारतों के बारे में सोच कर मुस्कुरा भी रही थी। जी नहीं। वानी सिटपिटाई और इधर उधर देखा। शिफान का कहका जानदार था, जिसका मतलब था कि वो तुक्का लगा रहा था, जो कि बिल्कुल दुरुस्त था। वैसे लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर ले ली है मुझे चैलेंज करके। अब तो रात का बेसब्री से इंतज़ार है। वानिया का चेहरा उसके हर लफ्ज़ पर सुर्ख टमाटर हुआ जा रहा था। मैं आज रात वापस ही नहीं आने वाली। वानिया ने फिर उसे चिढ़ाया। इस बात की टेंशन नहीं। शिफान ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। मैं उठा लाऊंगा, मैं छुप जाऊंगी, मैं ढूंढ लाऊंगा। फिर सजा डबल से भी डबल। वानिया की बोलती बंद हो गई। शिफान को फ़ोन में महकती लंबी लंबी सांसों की आवाज़ सुनाई दी तो मज़ीद शौक हुआ। तुम्हें पता है जो तुम्हारी गर्दन के नीचे गिरेबान पर तिल है वो कितना खूब। शिफान, वानिया ब्लश होकर एकदम चिल्लाई थी। फ़ोन में शिफान का जानदार कहका गूंजा था। वानिया ने कांपते हाथों से फ़ोन कान फ़ोन कॉल काट दिया। वानिया की तो जान पर ही बन गई थी। इतने में फ़ोन दोबारा रिंग हुआ। उसने बगैर देखे फ़ोन यस करके कान को लगाया। शिफान प्लीज़। वो रुहान से हुई। शिफान नहीं, सैफ जाने मन। सैफ इतनी जल्दी भूल गई अपने चाहने वाले को। सरसराती आवाज़ में वानिया के रूंगटे खड़े होकर गई। कौन? वानी सहम गई और फ़ोन नीचे रखने लगी। हाँ, फ़ोन रखने की गलती मत करना स्वीटी। वो खबासत से बोला। नहीं तो तुम्हारी गलती का खमियाजा तानिया वकार को भुगतना पड़ सकता है। मतलब क्या है तुम्हारी बात का? वानिया अंदर तक हिल गई थी। खूबसूरत तो वो भी बहुत है, लेकिन मेहमान बना लिया है मैंने उसे अपना। मुझे उसमें रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी सिर्फ तुम में है। तुम चाहिए मुझे अभी और इसी वक्त आने के बदले में। मैं कैसे यकीन कर लूँ मैं इस सारी बकवास का? मेरी कॉल कट किए बगैर ज़रा शिजा को तो कॉल मिलाओ, कहकर तानिया के पास पहुंची थी। और सुनो, तुम्हारी छोटी सी भी भूल तानिया की सांसें रोक सकती है। उसकी सरसराती सर्द आवाज़ वानिया के रोंगटे खड़े कर गई थी। वानिया जी जान से लरसी थी। फिर उसके कहने के मुताबिक शिजा को कॉल मिलाई। सलाम के बाद छूटते ही शिजा ने कहा, वानिया आप ही कहाँ रह गई हैं यार? ये तानिया अभी तक नहीं आई, मैं कब से वेट कर रही हूँ। वो और भी कुछ बोल रही थी, लेकिन वानिया ने लरसते हाथों से कॉल कट की। फ़ोन में से मकरू कहकर सुनाई दिया, क्या चाहिए तुम्हें? और अगर तानिया कोई खरोच भी आई तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी दरिंदे। वानिया गुस्से की शिद्दत से चिल्लाई थी। कहा तो है मुझे तुम चाहिए हो। अभी और इसी वक्त तुम्हारे घर के बाहर टैक्सी खड़ी है। जाकर चुपचाप कॉल काटते बगैर उसमें बैठ जाओ। अपने हीरो को बताने की गलती मत करना, वरना पूरा तेजाब का ड्रम तुम्हारी तानिया पर उंडेल दूंगा। शट अप यू बुज़दिल बेगैरत, छुप कर वार करने वाले कायर नामर्द हो तुम। मर्द के बच्चे होते तो मेरे शिफान से सामने से मुकाबला करते। यूँ एक कमज़ोर लड़की का सहारा नहीं लेते। वो गुस्से में धारती हुई बगैर सोचे समझे जाकर बाहर टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी तेज़ी से चल रही थी। फ़ोन में से फिर खबासे से भरपूर कहका गूंजा था। इतनी बेवकूफ़ है लड़की, टेक्स्ट मैसेज कर देती, कॉल ना सही। मेरे पास आ ही रही हो तो दे देंगे तुम्हें मर्दानगी का सबूत भी। शट अप खबीस इंसान, अपनी बकवास बंद करो। वानिया धाड़ी और फ़ोन बंद कर दिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चला था। इस वक्त तो गुस्से में बगैर सोचे समझे इतना गलत कदम उठा चुकी थी। अब कांपते हाथों से जल्दी जल्दी शिफान का नंबर डायल करने वाली थी कि ड्राइवर ने पीछे मुड़कर अचानक उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। उसने हाथ पैर चलाए, लेकिन बेसुध फ़ोन हाथों से छूट कर नीचे जा गिरा। खुद सीट पर लड़क चुकी थी। शिफान ने सिक्योरिटी बहुत टाइट कर रखी थी। उसकी नज़र हर छोटी से छोटी बात पर थी। ये भी शिफान का ही आइडिया था कि समीरा और रेयान के घर के तमाम अफराद अननोन नंबर्स के मोबाइल फ़ोन में आने वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट के अलावा हर नंबर को ट्रेस किया जा रहा था। हारिस ने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए हर मुमकिन कोशिश की थी कि सैफ की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द मुमकिन की जा सके। शिफान उससे भी बाखबर था कि तानिया शिजा की तरफ जाने वाली है। शिफान की हदायत के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स उसके ताकुब में गए थे। जब रास्ते में अचानक तानिया वाली गाड़ी ख़राब हो गई, गार्ड्स को जब किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो वो तानिया को शिफान के कहने पर वापस ले आए थे।
फिर शिफान पर्सनली तौर पर उसे खुद वहाँ छोड़कर आया। बस इतनी सी देर में वानिया की जल्दबाजी और नादानी में पीछे कयामत आकर गुजर चुकी थी। वानिया ने तानी को फ़ोन करने की भी जहमत गवारा नहीं की थी। शिफान गाड़ी में वापस आया था जब हारिस ने फ़ोन करके दिल दहला देने वाली न्यूज़ सुनाई, क्योंकि वानिया के फ़ोन पर आने वाले अननोन नंबर्स को ट्रेस किया गया और हारिस अलर्ट था। रिकॉर्डिंग भी सुनी गई थी। हारिस के अल्फाज सुनते ही शिफान की ज़िंदगी जंजीरों की जद में आई। गुस्सा जब्त करते हुए आंखें लाल अंगारा हो गई थी। वो हारिस से मुसलसल राब्ते में था। लोकेशन ट्रेस करते हुए बिजली की सी रफ्तार में निकले थे। शिफान ने इंतहाई जहानत से उसके पैंडेट में एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए ट्रैकिंग डिवाइस की फी फिट करवा दी थी। वानिया को जब होश आया तो खुद को एक बड़े से कमरे में बेड के ऊपर लेटे पाया था। खौफजदा होकर उठ बैठी, तेजी से बेड के नीचे उतरी। इधर उधर देखा तो कमरे में बेड के अलावा कोई सामान नहीं था। दरवाजे की तरफ लपकी और दरवाज़ा जोर से बजाया। घबराहट में उसे ये भी ना महसूस हुआ कि कोई खिड़की के पास खड़ा बड़ी दिलचस्पी से मंजर देख रहा है। नजरों की तपी से घबराकर उसने अपने कप में देखा तो थक से रह गई। हाय, सैफ ने हाथ हिलाया। चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट के साथ कदम कदम चलता उसकी तरफ आया। वानिया बेहद सहम कर फिर दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाज़ा धड़धड़ाया। प्लीज़ कोई है, सेव मी, हेल्प मी, कोई है, बचाओ बचाओ मुझे। शिफान आ जाए, बचा ले मुझे प्लीज़ शिफान। वो हल्के बल चिल्लाई और बेबसी के एहसास से बेतहाशा रोती। वो खड़ा खूनखवा नजरों से उसकी बेबसी का तमाशा एंजॉय कर रहा था। वो अभी भी चीखते हुए चिल्लाते हुए रो रही थी कि सैफ ने उसका बाजू दबोचा लाकर बेड पर पटका। वो औंधे मुंह गिरी थी। चाहता तो बेहोशी की हालत में ही तुम्हें एसिड के ड्रम में फेंक देता स्वीटी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मारने को दिल नहीं करता। दरअसल तुम पर दिल आ गया है और अब तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी मेरी बनकर। कुछ देर बाद हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे जहाँ हम एक दूसरे से अलग करने वाला कोई नहीं होगा। पहले तुम पर अपनी मोहब्बत की मेहर तो जब्त कर लूँ। इसके एक एक लफ्ज़ से वानिया की रीढ़ की हड्डी में खौफ से सनसनाहट हुई। नाउ कम टू मी बेबी, ये कहते हुए उसने वानिया को दुपट्टा पूरे जोर से उतार कर नीचे फेंका। वानिया एक दिलखिरा चीख के साथ सीधी हुई और पीछे खिसकते हुए बैकग्राउंड से जा लगी। वानिया ने दिल की गहराइयों से पहले अल्लाह और फिर शिफान को मदद के लिए पुकारा। बचाए शिफान प्लीज़, मदद के लिए पुकारता और हल्के बल चिल्लाई। इससे पहले कि सेफ इसके ऊपर झुकता, धार की आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूट कर नीचे जा गिरा। आने वाला बेहद जुनून से सर पे खून से वार किए सब कुछ तहस नहस कर देने वाले अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। शिफान, हारिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रैकिंग डिवाइस को फॉलो करते शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पर आए जहाँ एक फार्म हाउस था। फार्म हाउस को चारों तरफ से घेरे में लेने के बाद सेफ के तमाम कुत्तों पर काबू पा लिया गया। वो अंदर तक दाखिल हो चुके थे। थोड़ी बहुत मज़ाहमत अभी जारी थी कि एक कमरे से वानिया की दर्दनाक चीखों की आवाज़ सुनाई दी। शिफान दीवाना वार इस कमरे की तरफ लपका। आंखों से शोले लपक रहे थे अपनी माता को खोने के डर से। इससे कोई दिल गुर्दे वाला बंदा भी उसको देखता तो वो भी डर जाता। वो बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा और पूरी जान और जुनून से दरवाजे पर पाँव मारा। दरवाज़ा रेत की दीवार साबित हुआ और उसके पागलपन से आगे सामने के मंजर ने शिफान को जैसे आग के भांबर पर ला घसीटा था। उसकी ज़िंदगी, उसकी इज्जत बगैर दुपट्टे के बेड पर सहमी बैठी थी। अगर उसे ज़रा भी देर हो जाती तो उसके आगे सोचना ही मौत थी। उसको देखकर जहाँ वानिया की जान में जान आई वहीं उसकी इतनी कर्बनाक तासुरात से दहल गई। जानती थी अब सैफ को वो इसी फार्म हाउस में जिंदा गाड़ेगा। इधर सैफ भी लम्हा भर को शिफान को अपने सर चढ़ाने पर गड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसी ढटाई का मुजाहरा करते हुए खबासे से भरपूर हंसी हंसने लगा। वानिया बेड से उतरकर शिफान की तरफ लपकी कि सैफ के पहलू से गुजरते हुए सैफ ने बुरी तरह उसको बालों से पकड़ा और किसकी कनपट्टी पर गन तानी। वानिया के लबों से दिलखरा सिसकी निकली। शिफान इज्जत की इंतहा पर पहुँच के धारा, यू बास्टर्ड, गहनी नाली के कीड़े, छोड़ उसे। नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे? गलती की है मैंने जो तुम्हें अंडरस्टेटमेंट किया। तुम यहाँ पहुँच गए, लेकिन फिक्र मत करो, अब उसे वहाँ लेकर जाऊँगा जहाँ तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुँच पाएंगे। मेरे साथ रहेगी अब ये, इसने आंख दबाकर कहा। वानिया उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी। बेगैरत इंसान, अगर ज़िंदगी प्यारी है तो छोड़ दो उससे, वरना यहीं जिंदा जला दूंगा। शिफान ने दांत पीसे। चलोगे तो तुम, जब ये मेरे साथ होगी, इसलिए तो तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। शिफान ने बेख्तियार आगे बढ़ने लगा था तो सैफ ने ट्रैगर पर दबाव बढ़ाया। ये गलती मत करना दोस्त, वरना उसका भेजा उड़ा दूंगा। मेरी ना हुई तो उसे तुम्हारे लिए तो हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। सैफ ने वानिया के बालों को फिर झटका देकर कहा। वानिया अजियत से तड़प ही रही थी। वो वानिया को लिए उल्टे पाँव पीछे दरवाजे की तरफ हटने लगा कि एक सनसनाती गोली आई और सैफ के पेट के आर पार हो गई। हारिस और फोर्सेस ने चारों ओर से इनको कवर कर लिया। हारिस ने सैफ का ध्यान शिफान की तरफ भटके देखा तो फायर कर दिया। इतने में बाहर फिर सैफ के एक आदमी ने, जो कि छुपा हुआ था, उन पर फायरिंग करने लगा। सैफ की गिरफ्त ढीली हुई तो वानिया मचल गई। फायरिंग की आवाज़ से वो खौफजदा होकर
सरसों की तरह पीली पड़ गई थी। खुद को छुड़ाकर शिफान से जाकर लिपट कर पूरी तरह से रोने लगी। शिफान ने उसे खुद से अलग किया और उसका दुपट्टा लेने के लिए एक तरफ बढ़ा। सैफ जो कि बेड पर गिरा दर्द से धौरा हो रहा था, शिफान की तरफ नफरत से देखकर पिस्टल वाला हाथ ऊपर किया और फायर कर दिया। वानिया जो कि तंबाकू सी सैफ को खून में लथपथ देख रही थी, जब उसने फायर किया बिजली किसी तेजी से शिफान के आगे आई। एक आग का शोला सा था जो वानिया को अपनी कमर में घुसता महसूस हुआ। वो बेदम सी हो गई थी। वानिया, शिफान हलक के बल चिल्लाया। वानिया शिफान की बाजुओं में कटी पतंग की तरह झूल गई। वानिया, मेरी जान। शिफान दीवानावार उस पर झुका। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ये क्या किया तुमने? मेरे सामने क्यों आई? वो पागलों की तरह उसकी नरमी से गाल तपतपा रहा था, जो कि अब गनूदगी में जाने लगी। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज़ उठो यार, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। उसने सख्ती से उसे खुद में भींचा। शिद्दत जब्त के बावजूद आंखें बहने लगी। हारिस और फोर्सेस ने सैफ को हिरासत में लिया और तमाम एरिया क्लियर कर लिया। हारिस शिफान की तरफ लपका। शिफान, होश करो, वो हॉस्पिटल लेकर चलो उसे। हारिस ने शिफान को झंझोड़ा। कुशादा हॉल में सब मेहमान मौजूद थे कि हॉल की सब लाइट्स ऑफ हुई और स्पोर्ट्स लाइट में वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हुए स्टेज तक आए। खुशी अंगन से फूट रही थी। आसमान से उतरी चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। ऑफ वाइट नगीनों का कामदार मैक्सी में वानिया आसमान से उतरी हूर लग रही थी, जबकि ब्लैक फुल सूट में ऑफ वाइट शर्ट पहने शिफान भी नजर लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। शिफान की तरफ दुआएं वानिया को माँ के मुंह से वापस ले आई थी। सैफ और उसका बाप अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके थे, क्योंकि अब उनका केस स्पेशल फोर्सेस के पास था। पूरे 2 माह वो समीरा के पास रही थी। मुकम्मल सेहतियाब होने तक उसके बाद उनकी शानदार सी वलीमा की तरकीब का एहतमाम किया गया था। फंक्शन के इख्तिताम के बाद वो एक मरतबा भी कमरे में बैठी दुल्हन के रूप में इस दुश्मन जान का इंतज़ार कर रही थी, जो उसके लिए पल पल तड़पता था, लेकिन महज उस वजह से इससे नाराज़ था कि उसने शिफान के नाम की गोली अपने वजूद पर क्यों खाई। ये तो वही जानती थी कि उस पल उसने शिफान के अलावा कुछ ना सोचा और किसी चीज़ की परवाह ना की थी, अपनी जान की भी नहीं। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर आहट हुई। शिफान अंदर आए, कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बेड पर आकर उसके बिल्कुल सामने बैठा। उसको नरूटेपन से घूरी से नवाजा। वानिया ने, जो होंठों तक घूंघट लिए बैठी थी, अपना घूंघट उठाया। शिफान तो मबहूत ही हो गया। उसे दुनिया भूल गई, ये भी कि वो उससे नाराज़ है। आप नाराज़ हैं मुझसे? वो मासूमियत से बोली। हाँ। वह मुश्किल नज़र हटाकर मुक्ति से जवाब दिया। वो जितने दिनों से जब्त किए बैठी थी, सिसक पड़ी। वो जिसको तंग करने के चक्रों में था, एकदम भौंकला गया। वानी है क्या मेरी जान? उसके बेहद करीब होता वो उसके चेहरे को हाथों में लिया बोला, कौन कमबख्त भला अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो सकता है यार? वो उससे अपनी सीने में समाता बोला। कई पल यूं ही एक दूसरे को महसूस करते गुजरे। तब वानिया की आंखें खुश्क हुईं तो वो बोला, नाराज़ तो मैं हरगिज़ नहीं हूँ, अलबत्ता तुमने जो जो गलतियाँ की हैं उनकी सज़ा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या ख्याल है वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से ख़त्म किया था? वो जुमाइनी से बोला तो वानिया अपने आप में सिमट गई। कहाँ था मैं, कहाँ था मैं? हाँ, तिल पर। शिफान, वो सुर्ख चेहरा लिए बौखलाई। जी जाने शिफान। इसने दोनों हाथों से उसकी कमर से थाम कर बेहद करीब किया, उसके सीने में छुपाकर कान में सरगोशी की। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आइंदा दूर जाने की सोचा भी तुम मर। वानिया ने घबरा कर उसके लबों पर फौरन हाथ रखा। ऐसे मत बोलें। तो कैसे बोलें? वो शरारत पर आमादा हुआ। बोले ही ना। तो फिर मुझे चुप करवा दो। वो खुद ही नहीं तो मैं बोलूँगा कि तुम दूर गई तो मैं मर जाऊँगा। मैं। इससे पहले कि शिफान वो जान लेवल फास्ट बार पर दोहराता, वानिया ने अपने नर्म और नाजुक लब उसके होंठ लबों पर रखकर उसे वाकई चुप करवा दिया। लम्हे काफ़ी फसूखेज थे। सिर्फ कमरे में वानिया की चूड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी। नफरत हार चुकी थी और मोहब्बत जीत गई थी। अब किसी डर के खौफ के बगैर उन्होंने एक दूसरे की कुर्बत में अपनी ज़िंदगी बितानी थी। वो ख्वाब जो वानिया की आंखों ने सजाए थे, उन्हें शिफान की मोहब्बत की खुशबू ने मुअत्तबर कर दिया। खत्म शोध। सो फाइनली नावल इख्तिताम को पहुंच चुका है। कैसा लगा नावल का सफ़र बताना मत भूलिएगा और कमेंट लास्ट में कीजिएगा। कौन सा नावल आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइएगा। बहुत सारे रीडर्स ने मुझे लाख लव सागा ब्लडी लव नावल बोला है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द पोस्ट हो जाएगा। तो जुड़े रहे साथ। तो मेरा टारगेट है कि मुझे इस मंथ 10 के सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करने, तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।